तो आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर है न्यूमरोलॉजी की क्लास का। कल हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को डिराइव करते हैं। ये दो अंक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और इसी के साथ हम किसी भी व्यक्ति का पर्सनालिटी एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस चीज का ध्यान आप लोगों को जरूर रखना है कि जब हम किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी एनालिसिस कर रहे हैं, हो सकता है टाइम टू टाइम धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के साथ आपको और चीजें इन नंबर्स के बारे में भी पता लगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि ये व्यक्ति के अंदर बेसिक क्वालिटी ट्रेड्स क्या हैं। हम लोगों ने अभी 1 से लेकर 4 अंक तक ही ये ट्रेड्स को पढ़ा, लेकिन उससे आप ये जरूर देख सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन को कैसे अच्छा कर सकता है, क्या चीज उसके लिए अच्छी है, क्या चीज उसके लिए बुरी है। जैसे कि हम बात करते हैं नंबर 1 वालों की। तो 1 नंबर वाला व्यक्ति अगर आपसे कहता है जॉब करूं या बिजनेस, तो उसको कहो कि आप बिजनेस करोगे आपके लिए अच्छा है। आप जॉब करोगे वो भी अच्छा है, लेकिन जॉब ऐसी हो जहां पर आप एक अच्छे लेवल पर हो। वहीं 2 नंबर वालों को आप ये कह सकते हो कि आपको ध्यान रखना है कि आपको आपका कोई जल्दी जल्दी फायदा ना उठा सके। आप किसी को यूं ही पैसे मत उधार दो, किसी का यूं ही काम मत करो कि आपके पैसे फंस जाएं। इमोशनल होकर गलत डिसीजंस लाइफ में नहीं लेना। नंबर 3, 3 नंबर जैसे गुरु का अंक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर बाय डिफॉल्ट अच्छा ज्ञान है। तुम अपने ज्ञान को सही राह पर लगाओगे तो अपने जीवन में तुम एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हो। नंबर 4 वालों को हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत पैशन है, किसी भी चीज को लेकर बहुत पैशन है, लेकिन उसको अगेन इन अ पॉजिटिव मैनर लगाएंगे तो उसके उस व्यक्ति के लिए वो चीज बहुत बहुत बेहतरीन रहती है। नेक्स्ट इज नंबर 5। नंबर 5 इज प्रिंस, यानी कि राजकुमार। कैसे होते हैं 5 नंबर वाले लोग? बाकी लोग हैंड्स डाउन कर लेंगे। 5 नंबर वाले जो भी लोग हैं, किसी का भी ड्राइवर कंडक्टर है, वो अपना हैंड अप करके रख सकते हैं। 5 नंबर वाले लोगों के जीवन में एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज इन लोगों ने भी देखी होगी अक्सर। चेंजेस आर कांस्टेंट इन देयर लाइफ। इन लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं। कभी जॉब का चेंज, बिजनेस का चेंज, प्लेस का चेंज, कुछ ना कुछ चीज में बदलाव। या इससे हम यूं भी कह सकते हैं कि इनके जीवन में इतनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि ये उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में लग जाते हैं। 5 नंबर वाले लोगों के जीवन में अपॉर्चुनिटीज में कोई कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि जो भी अपॉर्चुनिटी इन व्यक्तियों के जीवन में आए, उसको ये बहुत सोच समझकर अपने जीवन में लेकर आए। और साथ ही में अगर ये हर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर अपना दाव लगाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको कई प्रोजेक्ट्स में लॉसेस भी हो जाते हैं। जैसे कि अब मेरा कंडक्टर नंबर है 5। मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, मैं जल्दी जल्दी छोड़ता नहीं था। अगर मैं पहले की बात करूं, छोड़ता मैं अब भी नहीं हूं। अगर अभी मैं इस ऑफिस की बात करूं, तो इसी ऑफिस में 3 डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज चल रही हैं। आचार्य विकुल बंसल इज अ सेपरेट कंपनी, पिनाकल वास्तु इज अ सेपरेट कंपनी, पिनाकल वैदिक गुरुकुल इज अ सेपरेट कंपनी, और तीनों कंपनीज में अलग अलग काम चलता है। ये अपॉर्चुनिटीज का ही मसला है। ना मैं सिर्फ पढ़ाने पर डिपेंडेंट हूं, ना कंसल्टेशंस पर डिपेंडेंट हूं, ना प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट हूं। इनके अलावा और इतनी सारी चीजें हैं जिनको एक साथ करने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा कई तरह के ऑनलाइन बिजनेस है। इसके अलावा अपने जो फर्नीचर स्टोर्स हैं वो तो हैं ही। पहले के टाइम पर रेस्टोरेंट्स भी थे, पहले के टाइम पर और कई तरह के काम भी थे, जिनको धीरे धीरे करके छोड़ा। एक मिनट।
ओके, तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं नंबर 5 की, या अपने खुद के एक व्यक्तित्व की, आज भी अगर मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे ग्रैब करूं। 5 नंबर वालों के जीवन में ये एक चीज बहुत बहुत ज्यादा रहती ही है। इन लोगों के पास अगर ये लोग व्यापार करते हैं, काम करते हैं, तो खूब सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। कोई नया काम कर लें, कोई साइड बिजनेस कर लें, या कुछ भी कर लें, लेकिन एक प्रॉब्लम भी रहती है कि ये हर जगह पर अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्योंकि जब इतना अपना हाथ अगर आजमाएंगे और इतनी सारी चीजों को संभाल नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली कई बिजनेसेस में लॉस भी होगा। किसी बिजनेस में आपको चिड़चिड़ापन भी आएगा, कोई बिजनेस ढंग से हैंडल भी नहीं हो पाएगा। तो 5 नंबर वालों को सबसे पहली चीज ये चाहिए कि जब भी कोई काम करें, उसको संयमता के साथ करें और धीरे धीरे उसको ग्रोथ पैटर्न पर लेकर आए। ये चीज जब जब मैंने जैसे जैसे 5 नंबर को और बैलेंस करने की कोशिश करी, 5 नंबर को और बेहतर करने की कोशिश करी, तभी मेरे एक बेहतरीन व्यक्तित्व में आई कि हाँ, ये एक ऐसा सिस्टम है नंबर 5 वालों का कि इन्हें हर टाइम पर अपॉर्चुनिटी के मामले में, व्यापारिक अपॉर्चुनिटी के मामले में, पैसे के मामले में, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, इसका जो प्लैनेट है वो है मरकरी। नॉर्थ डायरेक्शन है मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज की। इनके पास बाय डिफॉल्ट अच्छी बुरी सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, और ये बहुत जल्दी नई नई अपॉर्चुनिटीज के साथ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। 5 नंबर वाले लोग अक्सर अच्छे बिजनेस पर्सन होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इन्हें व्यापार करने की ठीक ठाक समझ होती है। 5 नंबर वाले लोग हमेशा मोटिवेटेड भी रहते हैं। अगर आप नंबर 5 वालों को देखोगे, तो ये काम करने के संदर्भ में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, जिसके साथ ये देखा गया कि ये व्यक्ति एक बेहतरीन बिजनेस पर्सन जरूर बन सकते हैं। 5 नंबर वालों की एक और खासियत भी है। नंबर 5 जो है मरकरी, मरकरी को इन जनरल नपुंसक बोल दिया जाता था अगर हम प्लैनेट्स की बात करें। लेकिन मरकरी नपुंसक नहीं, मरकरी डुअल है। डुअल का मतलब कि ये जिसके साथ जैसा है वैसा ही हो जाता है। अगर इस टाइम पर मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, तो मैं टीचर बन गया, और अदरवाइज अगर मैं दिन में बिजनेस कर रहा हूं, तो उस टाइम पर मैं एक बिजनेसमैन के रूप में ही काम करता हूं। ये अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो जाती हैं। लेकिन जो 5 नंबर है, वो लोग बहुत ही बेहतरीन कॉपियर्स भी होते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड कॉपियर्स। ऐसे लोग अगर अपनी इस कला में भी हाथ आजमाएं, तो जिस तरीके से चाइना अपने आप में एक लेवल पर आया, चाइना ने सबसे ज्यादा मास्टरी किस चीज में करी? कॉपी में। नकल में भी अकल चाहिए, ये अकल 5 नंबर वालों के साथ बखूबी होती है। जैसे कि जब मैं अपने फर्नीचर की फैक्ट्रीज में प्रॉपर ध्यान देता था, उस समय पर क्या होता था, नए नए डिजाइन्स मुझे क्रिएट करने का शौक रहता था। लेकिन जितने भी इंपोर्टेड डिजाइन, जितने भी बेहतरीन कंपनीज के, फेंडी कासा है, वर्साचे है, गुची है, इनके फर्नीचर के डिजाइन आते हैं, उनके डिजाइन्स को हूबहू कैसे कॉपी करना है, ये कला मेरे अंदर बहुत बहुत बेहतरीन थी। कि कैसे एक एक स्टिचिंग को सही तरीके से लेकर आना, किस किस एंगल पर वर्क करना। तो ये कला भी बुरी नहीं होती अगर आप इस कला में भी ओरिजिनलिटी के साथ काम करो। अगर इसमें आप एक द्वंद अपनाओगे कि आप फेक चीज को फेक चीज को ओरिजिनल बोलकर बेचोगे, तो आपका 5 नंबर खराब हो गया। इफ यू आर कॉपिंग एनीथिंग, यू आर वेरी गुड एट दैट, उसमें अपना दिमाग लगाओ और अपनी लाइफ में आप बहुत बेहतर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ क्रिएट किया है, उसी के अंदर चीजों को बेहतर करने के लिए 5 नंबर वाले लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। 5 नंबर वाले बिजनेस के अंदर दिमाग बहुत यूज करते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये लोग अपने घर से भी दूर हो जाते हैं। इन लोगों का ज्यादातर ध्यान अपने व्यापार की तरफ, काम की तरफ ही रहता है। 5 नंबर वाले लोग दोस्त आसानी से बना लेते हैं,
लेकिन इसमें भी ये होता है कि उन दोस्तों की इन्हें कोई बहुत ज्यादा परवाह नहीं होती, इन्हें मेजरली परवाह रहती है तो अपने जीवन में खुद की ग्रोथ की। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर वाले लोग थोड़े लेजी भी होते हैं और इन लोगों को नींद ना आने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। 5 नंबर वाले लोगों के जीवन में ये देखा गया कि इन लोगों की नींद बहुत कच्ची होती है, बहुत जल्दी इनकी आंख खुल जाती है, जिसकी वजह से इनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन रेमेडी है कि ये लोग अपने पिल्लो के नीचे एक हॉलाइट ब्रेसलेट, HOWLITE, हॉलाइट ब्रेसलेट रखें, जिसके साथ इनकी नींद अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनको जो ये नींद कम आने की दिक्कत है वो इनके पुराने कार्मिक दोषों की वजह से होती है। 5 नंबर वाले लोग ऑल इन ऑल बहुत बहुत बेहतरीन होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, काम करने के मसले में बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन इन लोगों को बस कुछ चीजों का जो अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना है वो यही है कि इन लोगों को हर अपॉर्चुनिटी में हाथ डालना नहीं और हर अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं। इन लोगों के जीवन में समय समय पर बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में बहुत ग्रो कर सकते हैं। 5 नंबर का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है मरकरी यानी कि बुध। इसकी जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ डायरेक्शन। इसके अंदर एक चीज जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा और जिस चीज ने शायद मेरे जीवन को भी खूब से भी ज्यादा रूपांतरित किया वो है प्लांट्स, पौधे। 5 नंबर वाले लोगों को पौधों की सेवा जरूर करनी चाहिए। इनके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में एक पौधा मिनिमम जरूर होना चाहिए, अदरवाइज जितने भी ज्यादा से ज्यादा पौधे हों उतना इनको फायदा ही रहता है। अगर हम बात करते हैं नंबर 5 की, तो 5 नंबर वाले लोगों को अगर उनके घर में जगह नहीं है तो बाहर कहीं पार्क में, कहीं सड़क के किनारे एक पेड़ जरूर लगा लेना चाहिए। इससे उनके जीवन में ऐसा बेहतरीन रूपांतरण आता है जिससे उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट इज नंबर 6। 6 नंबर वाले लोगों को हमने कहा था जुगाड़ू। क्यों ऐसा कहा था? ये नंबर है प्लैनेट वीनस, शुक्र का नंबर। जैसे कि हमने नंबर 3 की बात करी थी, 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो गुरु प्रकृति के होते हैं, जिनके गुरु हैं देव गुरु। जो 6 नंबर वाले लोग हैं वो लोग होते हैं दैत्य गुरु की प्रकृति के। पहले हम 5 नंबर वाले लोगों से पूछ लें कि उन लोगों के एट्रीब्यूट्स मैच कर रहे हैं, नहीं फिर 6 नंबर पर पहुंचते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर गया था। तो 5 नंबर वाले लोग अनम्यूट करके बताएं आप लोगों के साथ ये एट्रीब्यूट्स मैच करते हैं, किस प्रकार से आप लोग रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, नहीं रहते हैं? यस जी सर, सर, मैच करते हैं। 100%। उसमें एक चीज और है कि वो परफेक्ट बनने के चक्कर में ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। परफेक्ट बनते नहीं है मैडम 5 नंबर वाले, बहुत पर सर मेरे हिसाब से तो बहुत परफेक्ट होते हैं। बनते नहीं है। बनने के चक्कर में जो आपने कहा ना, उस चक्कर में एक काम छोड़कर दूसरे काम में पड़ जाते हैं। हाँ, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं अपने ऊपर परफेक्ट के चक्कर में। दो तीन काम एक साथ ले लेते हैं सर, कि ये भी कर ये लें तो वो भी सबसे कर बड़ा लें। चक्कर है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा उलझन हो जाती है। समझ में नहीं आता हम्म। किस समय पर कब करना चाहिए। ज्यादा और नहीं। सर उसी में ना कई बार पैसे भी बहुत ज्यादा ये भी कर लिया वो भी कर लिया, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। Sir, best example for Mercury is for 5 number is Mercury. मतलब मतलब मर्क्यूरी एक जगह नहीं ठहरती है सर, वो पारा है, वैसे ही ठीक। रहता है। ये लोग हमेशा वेवरिंग रहते हैं ये लोग। और कोई व्यक्ति कुछ सर कहना इनको चाहते? सपोर्ट की भी जरूरत होती अरे है। इनको छोड़िए, जिनका मैंने हम्म। बताया उनको बोलिए। सर मेरे हस्बैंड का है 5 नंबर, और आप जैसे बताए हैं उनको एक्चुअली है सर, वो बहुत यदि वो 12 बजे भी सोएंगे 1 बजे तो वो 3-4 बजे उठ जाते हैं। नींद की जो प्रॉब्लम है आपने बताया वो एकदम ट्रू है सर। और ये चीज है कि स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं, और वो भी है कि सर एक साथ सोचते हैं कि बहुत सारा। तो आपने जो बताया है सर, ऑलमोस्ट ऑल एट्रीब्यूट्स सेम है। उनका डेट ऑफ बर्थ 23 है सर। गुड।
चलिए सर बढ़ते 5 हैं नंबर आगे। का एक चीज और है, अगर उन्हें सफलता लेनी होती है, मैं खुद भी 23 बॉर्न हूँ, उनको फोकस कम होते हैं। अगर वो वंस फोकस हो जाए ना, तो उससे लाइफ में काफी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है। भी करके देखती हूँ कि अगर किसी में चीज में घुसती हूँ तो फिर मैं डिटेल में जाती हूँ। फिर सर थोड़ा सा उसका भी नंबर आता है कि मैं 5 भी हूँ और मेरा जो 7 भी, तो जो अभी तो रिसर्च में ऐसा चला मैम, जाता है। अभी जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपने बारे में बताएंगे एक ही नंबर को लेकर तो शायद नाइंसाफी हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन ओके। कर सकती हूँ? तो हेलो। हाँ हाँ पूछो। हाँ सर, अभी आप जो 5 का एट्रीब्यूट्स बता रहे थे तो वो तो फुल्ली मैच करता है, मैं भी 5 से बिलोंग करती हूँ। बट क्या ऐसा होता है कि ये एस्ट्रो और न्यूमरो में कुछ अंतर हो जाएगा, या एस्ट्रोलॉजी में अगर नहीं मरकरी मैम, किसी को कल की सपोर्ट नहीं क्लास करेगा अटेंड नहीं तो? करी थी? सॉरी सॉरी सर। कल की क्लास अटेंड करी थी? नहीं सर, कल मैं कल विजिट की पे थी। क्लास सुनेंगे, मैंने स्पेशली इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज नंबर 6। नंबर 6 वाले लोगों को हमने जुगाड़ू क्यों बोला? ये रूल करता है प्लैनेट शुक्र से, जो है दैत्यों के गुरु, जो है शुक्राचार्य। ये कहते हैं पहले मैं अपने बारे में पहले सोचो, फिर दुनिया के बारे में सोच लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग किसी व्यक्ति का नुकसान करते हैं, नुकसान नहीं करते, लेकिन हाँ, निस्वार्थ भाव से भी किसी की हेल्प नहीं करते। 5 नंबर वाले लोग बहुत ही, सॉरी 6 नंबर वाले लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। 6 नंबर वाले लोगों की बाय डिफॉल्ट जो प्रकृति है वो सुंदर होती है। जैसे हम बोलते हैं इस व्यक्ति के नैन नक्श सुंदर है, जरूरी नहीं है मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, जैसा भी है, ऐसे लोगों में बाय डिफॉल्ट एक सुंदर दर्शाती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इन लोगों को लाइफ में लग्जरी और प्लेजर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और ये लोग अपने जीवन में खूब ज्यादा लग्जरी एंड प्लेजर को इंजॉय भी करते हैं। अगर हम बात करते हैं 6 नंबर वाले लोगों की, तो ये लोग दूसरे लोगों को अपने प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 नंबर वाले लोग गुड लुकिंग तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही में इनको और सुंदर बनने का शौक बहुत होता है। दे हैव अ डिफरेंट लव फॉर फैशन एंड ज्वेलरी। इन लोगों को फैशन और ज्वेलरी बहुत अधिक पसंद होती है। बहुत अधिक मॉनेटरी गेन्स इन लोगों को जीवन में होते हैं, क्योंकि क्योंकि जो 6 नंबर है, इसकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ही धन की डायरेक्शन, ये है ही सुंदरता की डायरेक्शन। 6 नंबर की जो डायरेक्शन है, सॉरी 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ये लोग हमेशा ऑपोजिट सेक्स की तरफ थोड़े ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। ऐसे लोग बहुत रोमांटिक भी होते हैं, और साथ ही में ये भी देखा गया है, जब ये सारी पॉसिबिलिटीज को हम मिला लेते हैं, पहली कौन सी? ये लोग खुद सुंदर होते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये लोग लोगों को अपनी तरफ बहुत जल्द अट्रैक्ट कर लेते हैं। तीसरी, ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, तो इनकी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर 6 वाले लोगों की, तो इन लोगों के घरों को देखोगे बहुत सुंदर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति फैशन को लेकर आता है तो वो यही लोग होते हैं। इन लोगों में एक एक्स्ट्रा सेंस ऑफ लग्जरी भी होती है। आप इनके सामने 10 परफ्यूम्स खोल दो, जो भी सबसे बेस्ट होगा इनको सबसे ज्यादा अधिक जल्दी पता लग जाता है, भले ही उसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल करके भी, कि कौन सा बेस्ट है। सबसे बड़ी चीज, जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं, इन लोगों को लग्जरी बहुत पसंद होती है। ये लोग लग्जरी के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते। अब लग्जरी की डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। डेफिनेशन डिफरेंट कैसे होती है? किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर अपने अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से रहता है तो उसके लिए वो लग्जरी हो गई। वहीं पर हम एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करते हैं जिसकी ठीक ठाक सैलरी है, उस व्यक्ति की जेब में 3,000 रुपए हैं, वो मार्केट गया,
जीन्स खरीदने के लिए, उसको 3 जीन्स खरीदनी है 1000 रुपए वाली, लेकिन ऐसा व्यक्ति 3000 की जीन्स नहीं खरीदता, एक जीन्स ब्रांडेड खरीद लेगा 3000 रुपए वाली, दैट्स इट। क्योंकि ऐसे लोगों को जो सस्ती चीजें होती हैं या यूं कहें नॉन ब्रांडेड चीजें होती हैं पसंद नहीं आती। इन लोगों को ब्रांड्स के प्रति बहुत अधिक लगाव होता है और ये लोग अक्सर अपने लिए बेस्ट चीज चुनते हैं, भले ही कम चुन ले। इन लोगों को अपने जीवन में इसी तरीके से तरह तरह में, हम कपड़ों की बात करें, गाड़ियों की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, कॉस्मेटिक्स की बात करें या किसी भी संदर्भ में लग्जरी की बात करें, वो हर एक स्तर पर चाहिए होती है। और मैं ये कहता हूं कि ये लोग इतने लकी होते हैं कि इन लोगों को अगर आप सही तरीके से गाइड कर दो तो यही वो लोग हैं जिनके जीवन में अगर पैसा ना भी हो तो इनके जीवन में अधिक पैसा लाया जा सकता है। 6 नंबर वाले जो लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इन लोगों की अक्सर लव मैरिज होती है। लव मैरिज नहीं होती तो विवाह के बाद भी ये अपने पति या पत्नी से अधिक प्रेम करते हैं और इनका जीवन सुख में जाता है। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर इन्हें प्रेम ना मिले तो ये हर समय प्रेम की तलाश में रहते हैं और यही वो लोग होते हैं जिनके मल्टीपल अफेयर्स भी हो सकते हैं। इन लोगों को दूसरे सेक्स के प्रति, ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहती है, जिसकी वजह से ये चीजें इनकी लाइफ में अक्सर चलती ही रहती हैं। 6 नंबर की जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। 6 नंबर का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस को हिंदी में हम शुक्र भी कहते हैं। क्यों? आप लोगों ने ये देखा होगा कि अक्सर जितनी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो शुक्र से रूल होती है, यानी कि जो भी मूवीज रिलीज होनी है वो शुक्रवार को ही रिलीज होती थी। उसका सबसे बड़ा रीजन होता था कि शुक्र से ही ये इन लोगों की दुनिया चलती थी। जितनी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? पैसा, लग्जरी, ग्लैमर एंड सुंदरता, इसी से सारी की सारी इंडस्ट्री बनी है। और उसमें एक चीज को और अपर लेवल में जाने के लिए, लेकर जाने के लिए ये लोगों ने शुक्र का बहुत बहुत ज्यादा साथ भी लिया। इन लोगों के लिए जो मास्टर रेमेडी है वो है कि ऐसे लोगों को हमेशा तैयार होकर रहना चाहिए। जो भी लोग भले घर में रहते हैं शैबी बन के रहते हैं, तैयार नहीं होकर रहते, ऐसे ही गंदे मंदे कपड़े पहने, जो भी पहने वैसे होकर रहते हैं, अपना शुक्र ऑटोमेटिकली वीक कर लेते हैं। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को चाहिए कि ये घर से निकलते वक्त, काम पे जाते वक्त हल्का सा परफ्यूम जरूर लगाएं। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, परफ्यूम लगाना है ब्रांडेड, क्योंकि जो ब्रांडेड परफ्यूम है उसी को शुक्र का स्वरूप माना गया। जो सस्ते परफ्यूम्स होते हैं 100, 200, 500, 1000 रुपए वाले जो परफ्यूम्स होते हैं वो राहु का प्रतीक होते हैं, उनके अंदर केमिकल्स एडेड होते हैं। जहां पर केमिकल ऐड हो गया वहां पर राहु आ गया। जहां पर प्योर एसेंस है एक इत्र की, वहां पर शुक्र अपना प्रभाव अधिक छोड़ता है। दूसरी चीज, अगर ये लोग अपने परफ्यूम को साउथ ईस्ट के अंदर रखते हैं, रेड कलर या ट्रांसपेरेंट कलर की बॉटल वाला परफ्यूम लेते हैं, तो इन लोगों पर सोने पे सुहागा हो जाता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी बैलेंस हो जाती है और साथ ही में ये अपना शुक्र भी बहुत इजीली एक्टिवेट कर लेते हैं। अब जिन लोगों का घर गंदा रहता है, अपने आप को सही से कैरी नहीं करके रखते, ढंग से शेव नहीं करी, कॉम नहीं किया, शर्ट आयरन नहीं है, ट्राउजर आयरन नहीं है, जूते गंदे हैं, तो समझ लो शुक्र अपने आप बैठ गया। आप सभी लोग, जितने लोग इस क्लास के अंदर हैं, सभी लोग इस चीज को भली भांति देखेंगे और समझेंगे कि आप में से जो जो भी व्यक्ति शैबी बन के रहते हैं, घर में ही है, कॉम करके क्या करना है, शर्ट को आयरन करके क्या करना है, या जैसे भी बैठे हैं नाइट सूट के अंदर बैठे हैं, शुक्र आपका कमजोर होगा ही होगा। आपके जीवन में लग्जरी नहीं आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के, सब लोगों के जीवन में बेहतरीन लग्जरी आए, तो आप लोगों को भी अपना 6 नंबर जरूर एक्टिवेट करना पड़ता है। और उसको एक्टिवेट करने का एकमात्र तरीका, मैंने कहा था ना, बहुत एक्सपेंसिव रेमेडीज हैं। अब जिन लोगों को आदत ही घर के अंदर नाइट सूट में बैठने की है सारा दिन,
उनका शुक्र कैसे एक्टिवेट होगा? हो ही नहीं सकता। अब एक स्त्री को भी शुक्र का स्वरूप माना गया है। आप स्त्रियों की इज्जत करेंगे तब भी आपका शुक्र अपने आप मजबूत होगा। और स्त्री खुद खुद ही जैसे शुक्र का स्वरूप है, तो स्त्री के लिए भी ये चीज कही गई है कि उसके लिए 16 श्रृंगार करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में ये 16 श्रृंगार इजी नहीं है, लेकिन आप फिर भी एटलीस्ट जितने भी जो भी लेडीज जो मैरिड हैं, वो अपना जितना भी श्रृंगार करके रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। उससे आपका शुक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। 6 नंबर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नंबर है आज के कलयुग के लिए। जब जब भी मैं बात करता हूं 3 नंबर और 6 नंबर की, 3 नंबर वाले लोग आज के युग के लिए शायद नहीं बने, क्योंकि आज का युग पहले मैं वाला है। आप सीधा निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे। अब आप 3 नंबर और 6 नंबर वालों में कुछ डिफरेंस देखिए। जो 3 नंबर वाला व्यक्ति होता है ना, वो जल्दी जल्दी किसी को ना नहीं बोलता। किसी व्यक्ति ने उसको पार्टी में बुला लिया, किसी ने उसकी हेल्प मांग ली, किसी ने उसको कुछ कह दिया, वो व्यक्ति क्या करेगा कि ठीक है जी, आई विल बी देयर, उसकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार, उस व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार। 6 नंबर वाला व्यक्ति ना नहीं करेगा, पर अपनी मर्जी से जाएगा। वो सीधा एक या तो कई लोग ऐसे होते हैं, यार मैं देखता हूं आ सकता हूं या नहीं, मैं देखता हूं ये कर सकता है या नहीं। 3 नंबर वालों से पैसे मांगोगे, अगर इनके पास पड़े हैं, अगर कोई झटके नहीं लगे लाइफ में, तो ये दे देते हैं इजीली। 6 नंबर वालों से मांगोगे, पहली बार में ना ही करेंगे। अरे यार पैसे तो नहीं, क्या करें, भले ही घर में 10 करोड़ रुपए पड़े हों, इनसे कोई 50 रुपए मांग ले, ये जल्दी जल्दी दे नहीं सकते। पहले में इससे मेरा क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। क्यों इन लोगों को जुगाड़ू कहा गया? क्योंकि ये लोग इस कलयुग के अंदर, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालना भली भांति जानते हैं। किसी व्यक्ति से काम कैसे निकलवाना है, इन लोगों को भली भांति आता है। These people are also very very knowledgeable. They are also very very good teachers. मैं कहता हूं कि आज के युग में 6 नंबर वालों से जरूर अच्छी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने सेल्फ में रहते हैं। उनको पता है कि आज के युग में भैया अपने आप को पहले संभाल लो, फिर उसके बाद लोगों को संभालो, तो वो चीज हमेशा बेहतर रहती है। लेकिन जब जब ये दूसरे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वहीं वहीं ये देखते हैं, अगर तो दिमाग लगा लिया कि वहां से ब्याज आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो ठीक, नहीं तो फिर इन लोगों को हो सकता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाएं, या इनका 6 नंबर एक्टिवेटेड नहीं है। 6 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, ध्यान से समझ लो, आप पैदा ही लग्जरी के लिए हुए हो, पैदा ही। आपके जीवन में लग्जरी आपका पीछा नहीं छोड़ सकती, बस आप लोगों को देखना है कि आपको उस लग्जरी को कैसे अटेन करके रखना है। आप लोगों को देखना है कि आपको 6 नंबर को कैसे एक्टिवेट करके रखना है। 6 नंबर वालों के लिए एक और बहुत बहुत बड़ी और एक्सपेंसिव रेमेडी, अपना खर्च बढ़ा लो तो जीवन में उतना ही पैसा आता जाएगा। और अपने उस खर्चे में अपने आप को मेंटेन करने के लिए, भले ही कपड़े हैं, जूते हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उस पर टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत पैसा खर्च करो, लेकिन सस्ती चीज पर पैसा नहीं खर्च करना। जिस व्यक्ति ने सस्ती चीज पर पैसा खर्च कर लिया, उसका शुक्र वहीं पर बैठ गया। एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है, आज की डेट में कॉपी का कितना युग है ना? कॉपी आइटम्स का कितना युग है। हैंडबैग्स हैं, अधिकतर लेडीज आजकल कॉपी हैंडबैग्स ही लेकर घूम रही हैं। मिलते ही वही ज्यादा है, ओरिजिनल व्यक्ति कम लेता है, होते भी बिल्कुल हूबहू हैं। पर जिसने कॉपी हैंडबैग रखा, उसके हैंडबैग के अंदर फिर पैसे नहीं दिखते, क्योंकि वहां पर शुक्र बैठ गया आपका। वहां पर आपको दिक्कत आएगी। आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, ये अब मैं बात सब लोगों के लिए बोल, सस्ती खरीद लो लेकिन ब्रांडेड खरीदो, नकली मत खरीदो। जरूरी नहीं है कि आपके हैंडबैग के ऊपर वर्साचे का लोगो लगा हुआ है वो नकली। एमके का लोगो लगा हुआ है वो नकली। ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आपका 6 नंबर ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। लग्जरी आपके पास आते आते छूट जाएगी, लग्जरी आपका साथ नहीं देगी। अपने आप को मेंटेन करना है, बहुत बढ़िया बात।
लेकिन ये चीज मैं आज सब लोगों के लिए बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है 1000 रुपए की चीज खरीदनी है, 100 की खरीद लो, लेकिन ओरिजिनल खरीदो। कॉपी के ऊपर मत जाओ। जब कॉपी के ऊपर जाने लग गए तो वैसा ही सबकॉन्शियस बन जाता है, वैसा ही सिस्टम बन जाता है, जिसकी वजह से आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। तो जो जो भी 6 नंबर वाले हैं, फटाफट से अनम्यूट करिए और बताइए कि क्या क्या सत्य है इन चीजों में। 1000% सही है सर, सारी चीज 1000%। एग्जैक्टली सर, सब सर सब मैं कुछ बताना सीरियसली चाहता 1000 क्या बहुत ज्यादा 1000% सर। मेरी डेट ऑफ 100% बर्थ सही है सर। एग्जैक्ट ऐसी है, बिना ब्रांडेड उसको कुछ नहीं चाहिए। सर कुछ अभी तक बतलाना लग रहा चाहता हूँ मैं। था बर्थ 1/6/16 है। कोई बात नहीं, अभी बच्चों की नहीं बात करेंगे, जो जो लोग क्लास में हैं उनकी बात करते सर अभी तक लग रहा था जी, अभी तक लग रहा था कि ये सारे प्रॉब्लम्स है या एट्रीब्यूट्स है, पर अब तो लग रहा है कि हाँ नंबर में ही प्रॉब्लम है। हैं। मैम, पर अच्छा ही लग रहा है, people are blessed who are born with number 6. पर जब तक नहीं पता होता है तब तक टेंशन होती है ना कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं। सर I मैं feel also Sir, बताऊंगा thank sorry you. सर। to my husband. सर मेरा ड्राइवर नंबर हम्म। और कंडक्टर नंबर दोनों 6 है। और अगर मैं शॉप पे जाऊंगी और मुझे कोई भी अगर अच्छा सामान नहीं लगा या ब्रांडेड वो नहीं लगा तो मैं बिना लिए वापस आ जाऊंगी, मैं लूंगी नहीं, भले चाहे मैं कितना भी परेशान हो जाऊं उस सामान के लिए। तो ये मेरे बहुत साथ बढ़िया। है। अब आप और ये देखिए मैम, ये ना बाय बर्थ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे अंदर, और ये सब लोगों के अंदर है। अब एक चीज समझिए, एक व्यक्ति है जो सब्जी की रेडी लगाता है, मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करिए उसका नंबर 6 है, आप उसकी रेडी को भी देखोगे ना, बड़ा सुंदर सजा कर रखेगा, हर चीज बड़ी सुंदर बनाकर रखेगा, नाम बड़ा सुंदर लगाकर रखेगा, चीजें कम रखेगा लेकिन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखेगा, कपड़े वो जैसे भी पहनेगा, जैसे भी, लेकिन बाकी लोगों से बेहतर ही दिखाई देगा। अब ये मैंने कहां पर बात करी, बिल्कुल नीचे चला गया है ना। अब मैं आ गया मिडिल के अंदर। अब मिडिल वाले व्यक्ति की बहुत बड़ी परेशानी होती है, चीज चाहिए भी और चाहिए भी ब्रांडेड, राइट, पैसा भी खर्च करना है। जो व्यक्ति जिस भी स्टेट में है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये क्लासेस को मैं नहीं समझता, मुझे समझ आते हैं नंबर्स। क्योंकि यहां पर जब जब मैं ब्रांडेड की बात करूं ना, कई लोगों को लगता होगा सर फिर वो गरीब व्यक्ति, जाकर देखो वो व्यक्ति भी अपने आप को शायद कहीं ना कहीं सही रखता होगा, और जो रख ही नहीं पा रहा, जो शैबी रह रहा है, उसका 6 नंबर वैसे ही खड़ा। हाँ जी हाँ मैम, कुछ सर, कह रहे मेरा थे आप, भी कंटिन्यू सर करिए। मैं ये कह रही थी, बट एक चीज और है कि मैं बहुत बहुत मतलब एक्सेस में इमोशनल हूँ। तो वो अभी ऐसे मैम 6 और नंबर में नंबर्स आपने। भी आते हैं ना इन चीजों के अंदर, अच्छा, क्योंकि मेरा सिर्फ यही ड्राइवर और नहीं है। कंडक्टर दोनों 6 ही है। और मैं मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अपने इमोशंस को, मतलब जो इमोशनलिटी मेरे में है वो मैं कैसे कम करूँ। मुझे तो बातें करने में भी रोना आ जाता है। कोई बात नहीं, हो सकता है नॉर्मल मैं बात इसमें कर रही बैठे होती हूँ। हो सकता है आपका नेम नंबर उस पर आता हो। अभी तो ओके। कितनी सारी चीजें हमने देख ली हाँ हैं। हाँ सर, वो तो बहुत ज्यादा है। पर आपने जो बताया है वो पूरा सही है, 100%। मैं बस, हमेशा अपने साथ ये तो देखती अब हूँ। हम उन चीजों को, अब ध्यान से समझिए जितने भी 6 नंबर वाले लोग हैं, अब हम इन चीजों को अपने जीवन में एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट में लेकर चलेंगे। जैसे कि घर बनाना है, सुंदर बनाना है, छोटा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रोडक्ट खरीदना है, सुंदर खरीदना है, भले ही कम खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑफिस है, ऐसे नहीं देखना कि भैया नहीं ऐसा चाहिए, पैसा कम लगा लेंगे, आप लोग नहीं लगा सकते, और अगर कम लगाओगे तो आपको उसमें फायदा नहीं मिलेगा। आपका ऑफिस जितना सुंदर होगा, जितना पैसा आप खर्च करोगे, जिस जिस चीज को जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे, जीवन में उतना ही ज्यादा ग्रोथ करोगे। तो दिस इज द एट्रीब्यूट ऑफ नंबर 6। मेरा एक भैया थे, उनका बेटा था, मेरे पास आए, बोलते यार इसका सिस्टम खराब है, इसको इसको गाइड करो। ये बात है करीब करीब 5 साल पुरानी, इसको गाइड करो। ही वॉज इन 12th स्टैंडर्ड। मैंने कहा मैं इसको गाइड नहीं कर सकता। कहते क्यों? मैंने कहा ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अब व्यक्ति शॉक हो जाता है कि ऐसी क्या बात हो गई। 6 नंबर वाला व्यक्ति, बाल उसके बिखरे रहते, कपड़े उसके गंदे रहते। गंदे का मतलब ये नहीं होता मिट्टी लगी हुई,
दिखने में पता लग जाता है कि व्हाट इज नीटनेस, व्हाट इज नीटनेस। सिंपल एक प्लेन टी शर्ट भी लग्जरियस होती है, जरूरी थोड़ी है कि ऊटपटांगी पहननी है, राइट। लेकिन इसी के साथ मैंने उस व्यक्ति को एक एडवाइस दी, पहले इसको बोलो अच्छे से बनकर रहना शुरू करे, ढंग से कॉम किया करे, ठीक ठाक कपड़े पहना करे, ऐसा नहीं और महंगे नहीं पहनने, जो पहन रहे जैसे पहन रहे वही पहने, लेकिन अपने आप को मेंटेन करना शुरू करे, अपने आप चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक फर्स्ट गाइडलाइन थी, राइट। इसी के साथ एक चीज आप सब लोग और ध्यान में देखेंगे, 6 नंबर और 2 नंबर वाले आपको मैक्सिमम बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करते हुए दिख जाएंगे। 6 नंबर है ही लग्जरी का, फैशन का। अब देखिए जितनी बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो एक फैशन स्टेटमेंट दर्शाती है, राइट। बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करके रखते हैं और फैशन स्टेटमेंट देते हैं। साथ ही में जो 2 नंबर है ये क्या है, इमोशन। जब ये एक्ट करते हैं तो इनको पता है सामने वाले व्यक्ति को अपना इमोशन कैसे दिखाना है। ये इमोशनल तो होते ही हैं, लेकिन एक इमोशन को पकड़कर जब एक किरदार के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं। तो 2 नंबर और 6 नंबर वाले लोग रूल करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। आगे जाकर हम एक और नंबर पढ़ेंगे, 9 नंबर। वो भी लोग रूल करते हैं, लेकिन किससे, अपनी बॉडी बिल्डिंग से। वो सिर्फ अपनी फिजिक से रूल करते हैं और किसी चीज से नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग रूल करते हैं वो 6 नंबर वाले ही होते हैं। ठीक है जी, और किसी को बताना है कुछ? यस सर, मेरे को बतलाना है सर। एक और पूछना था। सर सर मैं बतलाना चाहता हूँ। हाँ जी। सर मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और मेरी ब्रांच में मेरे अलावा 15 और डेवलपमेंट ऑफिसर है। आपने जो बतलाया ना अभी यार कि अब उसमें मेरे टीम के अंदर सर 135 एजेंट्स हैं, उसमें से 70 लेडीज हैं मेरे साथ में काम करती है। मतलब एक को लोगों को बहुत विश्वास रहता है और बहुत अच्छा काम वो लोग लेके भी आती हैं। प्लस मेरा 6 और 3 का कॉम्बो है सर। तो जब मैं कभी कोई प्रेजेंटेशन देता हूँ तो सर वो मतलब बड़े बड़े अच्छे अधिकारी लोग मेरा सुनने के लिए आते हैं। आपने जो बोला ना जुगाड़ू होते हैं, तो सही में सर की वो नॉलेज को मतलब इतनी बारीकी तक जाने में आ जाता है और सोचने में ऐसा आ जाता है कि प्लान सारे वही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वही बिकते हैं, लेकिन मेरा बतलाने का कुछ ढंग ही कुछ एक नया निकल के नहीं आ जाता है सर। तो क्या मतलब क्या है, बाय बर्थ कुछ उसमें मिला है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। मेरे भी जो बेस्ट फ्रेंड है, जब मैं नकुल की बात करता हूँ, वो भी 6 नंबर वाला ही है। जी हर एक जगह पर, जब मैंने जुगाड़ू की बात कही ना, तो हर एक जगह पर अपने आप से ही काम कर लेना। कहीं पर सपोज करिए, एक दिन हम ऐसी ऑफिस में बैठे, स्टाफ नहीं था, एक नल हल्का सा लीक कर रहा था। तो मैंने कहा यार नकुल, सुबह एक प्लम्बर भेज दियो यार, देखिए ये मेरे को सही नहीं रहता। वॉशरूम में गया, उसको खुद ही सेट करा, हो गया। कभी कोई होता है सर लाइटिंग की प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसको बोलता हूँ तू सारे काम कर लेगा ये। तो बाकी लोग कैसे कमाएंगे। उसके पास ऑब्वियसली काफी अच्छे बिजनेस है, लेकिन साथ ही में क्या करता है, हर एक चीज की टूल किट खुद ही पड़ी हुई है, सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। मेरा ये ऑफिस का फर्स्ट फ्लोर जब हमने बनाना शुरू किया था, बिल्कुल रॉ था, कोई टाइल्स नहीं लगी थी, वॉल्स पर कुछ नहीं था। ये फ्लोर मात्र 20 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गया था, बनकर तैयार, उस व्यक्ति की बदौलत कि कोई नहीं, इसको एक बार करते रहो, इस तरीके से करते रहो, सर हो जाता है। ये फरवरी में सर मेरा घर कंप्लीट हुआ, मैं अभी जहाँ रहता हूँ मैं। और सर बिना इंजीनियर के मैंने पूरा घर बनाया है, 4200 उसका बनाया सर, ये 4200 दूसरे को स्क्वायर फीट। पैसे कमाने नहीं देते, प्रॉब्लम है 6 नंबर वालों की, लग्जरी इनको चाहिए। नहीं अब सर, नकुल पसंद सिंह ने नहीं आ अभी रहा था अपना घर एक्चुअल में बनाया, वो। घर में सारी चीजें एक्सपेंसिव लगाई हैं, हाँ। लेकिन पूरा ठोक पीट कर, देख यस। कर, ढूंढ वो कर और वो अपने दिमाग से। तकलीफ क्या थी सर, जो मेरे को पसंद है ना, बोले बोले हम ये लोग लगाते ही नहीं। मैंने कहा तू नहीं लगाता भाई, तू बाहर हो यार। मेरे को मेरे इस घर में रहना है, मेरे को जो चीज मेरे को पसंद है मैं वही लगाऊंगा, मेरे को बाहर मतलब ऐसा नहीं चाहिए। बहुत परफ्यूम परफ्यूम भी सर मैं जो यूज करता हूँ सर यहाँ नहीं मिलता है, तो दोस्त है वो दुबई से आता है, वो लेके नहीं आता है। ओद बाय आडल पसंद है, तो वही मैं बहुत समय से यूज करता हूँ सर। बताइए। अब थैंक यू मैं सर। एक और बात बोलूं 6 नंबर वालों के जी लिए, सर। ठीक है। जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, आजकल तो आप फैंसी टीचर्स से न्यूमरोलॉजी सीखते हैं ना, ठीक। लेकिन जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी तो हम लोगों ने जमीन पर बैठकर सीखी थी। तो सोचो हमारे टीचर किस प्रकार के होंगे।
बड़ी देसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, बड़ी देसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। तब ये उन्होंने बातों बातों में फ्लो में ये भी कह दिया, ये जितना लड़कियों को घूंघट लेने की जरूरत पड़ती है 6 नंबर वाले लड़कों की वजह से पड़ती है, नहीं तो शायद इनको जरूरत ना पड़े। अब एक लैंग्वेज पार्ट, आप एक बात समझिए, लेकिन ये बात को मैं एक बेहतर तरीके से किस तरीके से लेता हूं कि अगेन ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होना या वही आपके लक का प्रतीक बन जाते हैं। अब जैसे आपने कहा तो वही आपके लक का प्रतीक भी बन जाते हैं। यस, यही वो लोग हैं जो लेडीज की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। यस सर, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मतलब करते हैं तभी तो मेरे लेडीज ज्यादा अट्रैक्ट होती होंगी, ये भी तो प्रॉब्लम हो जाती है। सर 70s लेडीज मेरे साथ में काम करती है, सोचिए कितना विश्वास होगा उन लोगों को। जी और लेडीजों को परमात्मा ने एक बहुत बड़ा सिक्स सेंस दिया है, एक सेकंड में उनको समझ में आ जाता है कि कौन कैसी यस दृष्टि से यस देखता यस है ना। 100%। तो yes, सर मेरा 100 कंडक्टर नंबर 6 है और आपने बिल्कुल सही कहा सारी बातें। चलो बहुत परफ्यूम्स बहुत पसंद है, परफ्यूम्स लेती रहती हूँ। बहुत बढ़िया। और किसी सर जी, 2 और 6 का कॉम्बिनेशन एक साथ हम्म, बहुत इमोशनल बना देता है सर। हम्म, ये एक नेगेटिव एट्रीब्यूट लगता है मुझे कि ओवर सेंटिमेंटल्स हो जाते हैं, दूसरों की मदद बिना सोचे समझे कर देते हैं। मैं बोलता बाकी हूँ चीजें नंबर का बिल्कुल एट्रीब्यूट सही है। हैं, मतलब जैसे और चीजें सही हैं बिल्कुल, लेकिन 2-6 का कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो इमोशनल होना, ओवर सेंटिमेंट और विश्वास कर लेना, ये चीज गलत नेगेटिव है। गुड। तो कॉम्बिनेशन का सर फर्क पड़ता है अरे बहुत मैम ज्यादा। पूरा ही पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? सर 4 और 6 का भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है मैम। क्या पड़ता है? पढ़ लें आगे, आगे सर पढ़ मेरे लें। तो स्टूडेंट्स बोलते थे, आई वाज अ टीचर for a long time. I had been in teaching, so they used to call ki all beautiful and charming personalities are not only in film industry, some are there in teaching profession also. और सर पसंद तो अच्छी चीज ही आएगी, वो भी फैक्ट है, मतलब वी लुक फॉर ब्यूटी इन एवरी एस्पेक्ट, हर चीज में वो देखते हैं कि समझाना पड़ता है कभी कभी कि नहीं कुछ ऐसी चीजें भी ले लें, अदरवाइज वी लुक फॉर ब्यूटी इन एवरी। गुड। बिल्कुल सही है सर। सर आप एक 6 नंबर हो क्वेश्चन। वैभव। गुड। यस सर। सर एक डाउट पूछ लूं? ओके। इसमें इसमें कोई डाउट हो कैसे सकता है? नहीं सर सर, एक एक मिथ है कि 6 नंबर वालों का जो चाइल्डहुड होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, या वो उनका मन बचपन से थोड़ा दे गो इतने थ्रू सारे सम 6 नंबर हार्डशिप। वाले हैं आपके सामने, देख लो किसका डिस्टर्ब है। बहुत बढ़िया करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके सर। ये हमेशा से एक चार्मिंग पर्सनालिटी ही रहते हैं, राइट? ये चीज का हमें ध्यान रखना ही है। ये लोग अपना चार्म दुनिया में जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और यही इनकी एक सबसे बेस्ट चीज है जिसके साथ ये जीवन में ग्रो भी करते हैं। देखिए, हर एक चीज में सुंदरता चाहिए। आप व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अब जैसे हम वास्तु ही करते हैं, है ना? जब हम वास्तु करते हैं, वास्तु में भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो रिपोर्ट भी तो सुंदर बनानी है। 6 नंबर वाले लोग वो रिपोर्ट को भी सबसे सुंदर तरीके से बना सकते हैं, बिकॉज दे हैव हाई प्रेजेंटेबल स्किल्स। ठीक है? और सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। और 6 नंबर अगर ज्यादा एक्टिव रहेगा तो वो लोग को मैरिज का भी प्रॉब्लम हो सकता है? भाई लव मैरिज ही होगी अगर ज्यादा एक्टिव होगा, सीधी सी बात है ना? अब उसके अंदर सिर्फ हम कुंडली के अंदर ये चीज देख लेते हैं कि मैरिज से पहले एक ब्रेकअप है या नहीं, दैट्स इट। लेकिन अक्सर इन लोगों को मैरिज कराने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब देखिए, यहीं पर मैं 6 नंबर वालों का ना एक पॉजिटिव पार्ट बताता हूँ, जो संजय जी ने अभी चीज पूछी उसी से रिलेटेड। 6 नंबर वालों से लॉयल पार्टनर भी नहीं हो सकता। अगर हम लॉयल्टी की बात करें, क्यों नहीं हो सकता? जैसे मैंने कहा कि ये लोग अट्रैक्टेड रहते हैं, रोमांटिक होते हैं, इन लोगों को प्यार के प्रति एक क्रेविंग होती है, राइट? अगर इनका प्यार इनको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में मिल जाए, पहली बात तो जैसे अभी संजय जी ने कहा, सर प्रॉब्लम होती है क्या? शायद इस वजह से हो सकती है कि इनकी जिद होती है शादी कराऊंगा तो इसी से कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत लॉयल होते हैं, इस वजह से भी। हाँ, अगर इन्हें प्यार मिलता ही नहीं अपनी लाइफ में, तो इनकी लाइफ में प्यार की क्रेविंग हमेशा बनी रहेगी।
राइट? तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली सर मेरे एक क्लाइंट है ना, वो 2 क्लाइंट है, सेम एजुकेशन, वो बहुत हाई एजुकेशन है, वो लोग ने भाई वो अच्छे से सीखा है, बट उनका प्रॉब्लम ये है कि सर, म्यूट हो गया। हाँ सर, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो एजुकेशन के साथ उन्होंने शादी करना भूल गए, ऐसे मैं बोल दूं। बट अभी मुझे आने के बाद बोलते हैं कि अभी मेरे लाइफ में मैरिज है या नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, वो फिर कुंडली के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। यस, ओके, थैंक यू मुझे सर। मुझे कुछ पूछना है सर, मुझे हाँ कुछ जी मैम। पूछना है। हाँ जी। मेरा वैसे मेरे दोनों नंबर 3 नंबर हैं, और वो जो आपने बताया वो सारा मैच कर रहा था कि हायर एजुकेशन ली, सब कुछ आज तक स्टडी चल रही है, एज 57 की हो गई है, और बचपन से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, चारों तरफ किताबें, वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक यहाँ पे जो मैंने अभी आपका 6 नंबर सुना, तो मुझे इसके लिए बड़े कॉम्प्लीमेंट मिलते रहे अपनी, मैं टीचिंग प्रोफेशन है मेरा, प्रोफेसर हूँ, और मुझे हमेशा से मिलता रहा है कि मैं बहुत अच्छे से वेल मेंटेन रहती हूँ, चाहे कितना भी परेशानी हो। कभी भी कॉलेज में ऐसे बन के नहीं गई कि भाई कोई ये कह दे कि ये क्या, हर कोई तारीफ करे बिना नहीं रहता। तो मैम अब मुझे ये लग जरूरी रहा है थोड़ी कि है थोड़ा सिर्फ 6 एस्ट्रोलॉजी भी नंबर थोड़ा वाले सा सुंदर सीखी है। होंगे, बाकी नंबर वाले भी सुंदर हो सकते हैं। नहीं, मुझे ये लग रहा ये है कि मेरा जरूरी तुला नहीं है। लग्न है, आप तुला लग्न इस है, चीज तो को, ये वजह हो सकती है। तुला लग्न बहुत बड़ी वजह है, क्यों नहीं हाँ है? जी, हाँ जी, जी जी जी। शुक्र से ही और एक मजबूत चीज है ना और वो। मुझे कहनी है कि मैं जब किसी भी शॉप पे जाती हूँ, ये बड़ी अजीब सी बात है, और मैंने नोटिस करना शुरू किया पिछले 10-12 साल से, कि मैं किसी ऐसी शॉप पे जाके खड़ी हो जाती हूँ, बिल्कुल खाली पड़ी है, वो बिल्कुल मक्खी मार रहे बैठे हैं बस यूं ही, कोई नहीं है क्लाइंट, और मैं जैसे ही जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ मेरे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कम से तो कम आपका दस ऑरा पंद्रह बहुत क्लाइंट होते हैं अट्रैक्टिव आपकी शॉप होगा, पे। इस वजह से ये चीजें हो जाती हैं। ये लेकिन बहुत मेरे साथ लोगों के साथ होती है एक जिनका गलत ऑरा चीज बहुत होती है बेहतर होता है। कि वो मुझे ही सामान नहीं देता, और फिर मैं उसको बुरा भला कह के वहां से निकलती हूँ कि मतलब शर्म नहीं आ रही है कि मैं कब से खड़ी हूँ, उसके बाद जो क्लाइंट नए नए लोग आ रहे हैं उनको आप कोई अटेंड कर रहे हो और ऐसा मुझे ही नहीं नहीं पूछ करना, रहे हो। बुरा भला कभी नहीं कहना किसी को। हमें अपने नहीं, कर्म परेशान हो नहीं जाती हूँ खराब, ना खड़े खड़े कि है वो ना? सबको पूछ रहा है, मुझे ही नहीं पूछ रहा, तो बुरा कोई लगता है। बात नहीं मैम, और मैं अब मैं कहते हैं समझ ना, गई, मैं क्योंकि बहुत हमें, बार हुआ है। अरे बात सुनिए, हमें हाँ अपने जी, कर्म नहीं खराब करने, छोटा सा बिल्कुल सही जीवन, बात है। हम क्यों हम्म। किसी को बुरा भला बोले, है ना? लेकिन ये होता है, ये मैंने बहुत बार नोटिस किया कि कहीं भी जाऊं वहां भीड़ लग जाती है, पूरी दुकान खाली होगी, भीड़ लग जाएगी। जी। नमस्कार सर, तो मैं कुछ ये भी बताऊं? 3 की वजह से ही आप होता भी बता लो सर, आप ना रह जाओ कहीं आप बुरा मान जाओ। है। सर आज 6 नंबर जी जी डिस्कस कर लो। मैं करो। मैडम का जो दांत है ना आगे वाला, गज 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 वाला है, इसके वजह से इनका ऑरा हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेगा। जी जी दांत जी जी। ग्रेट। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं नंबर 7। 7 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? 6 नंबर वाले हैंड्स डाउन करेंगे, 7 नंबर वाले हैंड अप करेंगे। नंबर 7, जैसे कि मैंने बोला, छाया। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूंगा इन लोगों से, तो यही करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति मुझे पूछता है कि सबसे शरीफ लोग कौन होते हैं, तो मैं सिंपली बोलता हूं 7 नंबर वाले लोग होते हैं। कोई व्यक्ति आता है कि इस लड़के का रिश्ता करना है, इस लड़की का रिश्ता करना है, हमारे पास ये रिश्ता आया है, सामने वाले का ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर 7 होगा, तो मैं बेझिझक बोल देता हूं कि बहुत बढ़िया है, आपको कुंडली मैच करनी है तो कर लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 7 नंबर, इन लोगों को मैं प्यार से सर कटी लाश भी बोलता हूं। अभी मेरी अपनी लैंग्वेज है, क्योंकि 4 नंबर राहु, 7 नंबर केतु, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब सोचिए, जिस व्यक्ति के पास दिमाग ही नहीं है, तो उसका तो कोई भी फायदा उठा सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों के पीछे बहुत बहुत जल्दी लग जाते हैं। जो भी व्यक्ति 7 नंबर वाले लोग होते हैं, उन लोगों को लोगों के ऊपर ट्रस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, और इनसे आप कैसे भी कोई भी काम करवा सकते हैं। इन लोगों को अपने जीवन में अगर ग्रो करना है, तो सबसे पहला फैक्टर एक ही समझ कर रखना है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर जल्दी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना, और साथ ही में उसके पीछे लगकर कोई काम नहीं करना। इन लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ये लोग पहले उस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं कि इन लोगों ने वास्तव में अपने जीवन में कुछ गलत कर लिया। इन लोगों को बुरे सपने बहुत आते हैं,
ये लोग बहुत ही अच्छे रिसर्चर्स होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं बुरे सपनों की, जितने भी 7 नंबर वाले लोग हैं, ये मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आप लोगों को बुरे सपने आते हैं, जो कि आते होंगे, किसी ना किसी लाइफ के किसी ना किसी फेस में बुरे सपने आते होंगे, कभी उन सपनों को बयां मत करिए, अदरवाइज वो सपना सच होगा ही होगा। वो नहीं होगा तो उसके साथ मिलती जुलती कोई ना कोई घटना किसी ना किसी व्यक्ति के साथ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 7 नंबर वाले लोगों की भी इंट्यूशंस बहुत हाई होती हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है, इनको बैड इंट्यूशन ज्यादा आती हैं। जब ये किसी के लिए कुछ बोल देते हैं, अगर मैं गलत लैंग्वेज में बोलूं तो उसको काली जुबान बोल दिया जाता है, अच्छी जुबान में बोलूं तो उसको सरस्वती हमारी जुबान पर बैठी है ऐसा बोल दिया जाता है। आपकी मर्जी, आप जैसा भी बोलो, जैसा भी समझो। क्योंकि 7 नंबर वाले अगर किसी के लिए गलत बोलते हैं और अगर इनको वो चीज इंट्यूटिवली आती है, तो डेफिनेटली उन लोगों के साथ बुरा हो ही जाता है। 7 नंबर वाले लोग बहुत बहुत बेहतरीन रिसर्चर्स भी होते हैं। अब देखिए, यहीं पर आप लोगों को मैं सिक्के के 2 पहलू समझा रहा हूं। पहला, मैंने कहा कि ये लोग लोगों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और किसी की भी बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं। लेकिन ये लोग अगर किसी बात के पीछे पड़ जाएं तो उस बात की तह तक, उस बात की जड़ तक जाकर रहते हैं, और उस की जब तक इनको पुष्टि नहीं मिल जाती, तब तक फिर उस पर यकीन नहीं करते। एक बार के लिए एक चीज हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई, बात खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इन लोगों को ये तड़पन लगी रहती है कि ये गहराई के अंदर जाकर एक बात को समझे। जैसे मैंने कहा था, इनका सर नहीं होता, सिर्फ धड़ होता है। इनका धड़ तड़पता रहता है सच्चाई जानने के लिए। ऐसे लोग वास्तविक तौर में बहुत सच्चे भी होते हैं। ऐसे लोग जल्दी जल्दी झूठ नहीं बोलते। इन लोगों की यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है। सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते, ईमानदार होते हैं, इसी वजह से बहुत बार मुंह फट भी होते हैं, जिसकी वजह से इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। आज की लाइफ थोड़ी सी मैनिपुलेटिव लाइफ है। कई कई बार आटे में नमक जितना झूठ बोलना पड़ जाता है, जो कि लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी एक सिचुएशन में हो, आपको हो सकता है कि एक छोटा सा झूठ बोलना पड़े, लेकिन 7 नंबर वाले लोग सत्य ही बोलते हैं। 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो धर्म से ज्यादा अध्यात्म में विश्वास करते हैं। ये लोग ब्लाइंडली धर्म पे नहीं विश्वास करते। ये लोग एनर्जीज, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा विश्वास करते हैं। इन लोगों को सच्चाई की खोज की तड़पन अपने जीवन के अंदर लगी ही रहती है। और 7 नंबर वाले लोगों का जन्म अकल्ट फील्ड के लिए जरूर हुआ है। अब ये चीज जरूर समझ लीजिए, सब लोग, जितने भी लोग 7 नंबर से रिलेट करते हैं, ऐसे लोग जीवन में किसी ना किसी पड़ाव में अकल्ट से टकरा ही जाते हैं, कैसे भी करके टकरा जाए। ये लोग अगर अकल्ट फील्ड में आते हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, किसी भी फील्ड में आते हैं, इन लोगों के लिए ये फील्ड बहुत 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 बेहतर रहती है और इन लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं 7 नंबर वाले, इन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। ये लोग मुझे सुन रहे हैं, हाँ 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 कह रहे हैं, एक बार के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है कि जो जो शब्द मैंने कहे, जब तक ये उन शब्दों की जड़ तक नहीं पहुंचते तब तक मानेंगे नहीं। एक बार के लिए रेमेडी कर लेंगे, ठीक है सर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, लाल टेप लगा दी, क्यों लगी है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दे ऑलवेज हैव व्हाई इन देयर माइंड, बिकॉज दे वांट अल्टीमेट ट्रूथ। दैट इज द रीजन दे बिकम द बेस्ट अकल्ट प्रैक्टिशनर। 7 नंबर को मैं जादुई नंबर भी बोलता हूं। 7 नंबर अगर 3 नंबर के साथ मिल जाता है, 3 नंबर क्या है? गुरु का नंबर, नॉलेज का नंबर, विजडम का नंबर। किसी का ड्राइवर 3 कंडक्टर 7 अगर हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति इस धरती को अपने जीवन में एक नई उत्पत्ति जरूर देकर जाता है। कोई ना कोई नॉलेज के साथ एक ऐसी डिटेल्ड रिसर्च देकर जाता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति का नाम तो अमर होता ही है, साथ ही में लोगों का बहुत 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 भला भी हो जाता है। तो जो भी व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन 3 और 7 का हो, मैं उन लोगों को कहता हूं कि ये एक बहुत ही डिवाइन कॉम्बिनेशन है। आप लोगों को किसी भी एक सब्जेक्ट को जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको उसके अंदर रिसर्च जरूर करनी चाहिए,
ताकि क्या पता दुनिया को आप क्या नया फॉर्मूला दे जाओ। इसी के साथ अगर 7 नंबर 4 नंबर के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है? 4 नंबर है राहु, 7 नंबर है धड़, पूरी बॉडी कंप्लीट हो गई। 4 नंबर अपना पूरा तेज तिगड़म दिमाग लगाता है, 7 नंबर उसके अंदर रिसर्च करता है कि ये तेज दिमाग को कैसे इस्तेमाल किया जा सके। दीज पीपल बिकम द बेस्टेस्ट पॉलिटिशियंस। आज की डेट में जो अमित शाह जी हैं, सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं। किसी स्टेट में एक सीट भी आती है, सरकार उनकी बन जाती है, बिकॉज he does the complete homework, research work with a well versed mind, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को एक बेस्ट पॉलिटिशियन भी कहा गया। तभी मैं कहता हूं 7 नंबर एक जादुई नंबर है। जब ये किसी भी नंबर के साथ जुड़ता है, अगर ये 2 नंबर के साथ गलती से जुड़ गया, ऐसा व्यक्ति मेडिटेशंस, इंट्यूशंस में इतना ऊपर जा सकता है कि ये व्यक्ति आंखें बंद करके किसी भी व्यक्ति के घर तक इजीली पहुंच सकता है, उसके घर के अंदर झांक सकता है, उसके जीवन के अंदर देख सकता है। 1 नंबर और 7 नंबर बहुत ही बेहतरीन बिजनेस पर्सन। 5 और 7 अगेन बहुत ही बेहतरीन बिजनेस पर्सन। 6 और 7 अगेन डिवाइन कॉम्बिनेशन। ऐसे व्यक्ति बहुत बेहतरीन डायरेक्टर्स बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं। अगेन 6 नंबर को हमने एक्टिंग का नंबर भी बोला। 7 नंबर क्या है? रिसर्च है। जब 7 नंबर रिसर्च है तो आप उसके अंदर एक चीज को समझकर चलिए, आपके साथ कोई भी दूसरा नंबर लग गया, उसके रिलेटेड व्यक्ति ने रिसर्च हासिल करनी शुरू कर दी, तो सोचिए कि वो व्यक्ति उसी के अंदर टॉप शॉट ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नंबर 7। 7 नंबर की जो डायरेक्शन है वो है सेंटर टू नॉर्थ ईस्ट। इसके जो लॉर्ड प्लैनेट है केतु। ऐसे लोग अक्सर बड़ी जल्दी दूसरे लोगों से डिटैच हो जाते हैं। इन लोगों के दोस्त भी बहुत बन जाते हैं, और जिस व्यक्ति से फिर ये डिटैच होते हैं उस व्यक्ति से 2-2 3-3 साल कई बार बात भी नहीं करते। 7 नंबर वाले लोग पैसों की ज्यादा परवाह नहीं करते। इन लोगों को पैसा चाहिए जीवन में, लेकिन दे डू नॉट टेक मच केयर ऑफ मनी। इतना ज्यादा ध्यान नहीं रहती, परवाह नहीं रहता। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पैसे हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक, आ गए तो ठीक, चले गए तो ठीक। लेकिन जब जब जीवन में 7 नंबर वाला व्यक्ति लालच करता है, जब जब जीवन में 7 नंबर वाला व्यक्ति अपनी शराफत छोड़ता है, तब तब ये 7 नंबर उसका साथ देना छोड़ देता है और उस व्यक्ति की लाइफ में ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी और बेस्ट रेमेडी यही है कि दे हैव टू रिसर्च इन एनी वर्क दे आर डूइंग। सपोज करिए जैसे अब मेरे फर्नीचर स्टोर्स भी है, अभी हम वास्तु की बात छोड़कर करते हैं, तो उस लाइन के अंदर और रिसर्चेस करते रहना। कोई नया प्रोडक्ट आ गया, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, क्या डिटेलिंग है इसकी, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला गया, ताकि उसी प्रोडक्ट के अंदर मैं अपनी माहिरता हासिल कर सकूं और उसी में ग्रोथ कर सकूं। आपका कपड़े का काम है, आप कपड़े के अंदर और डिटेल रिसर्च में जाइए। आपको एक एक धागे के बारे में पता होना चाहिए, एक एक यान के बारे में पता होना चाहिए। शूज की लाइन में है तो आपको हर एक किस्म के लेदर के बारे में, हर एक किस्म की सोल के बारे में, हर एक तरह के मॉडल के बारे में डिटेल के अंदर पता होना चाहिए, तो आप अपनी लाइफ में खूब ग्रो कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नंबर 7। कौन कौन है मेरे भाई? अनम्यूट करिए। सर मैं सर खदीजा जोन। अली। मैं इसलिए सर जरा सा मेरे दोनों वो नंबर बोलूंगी। 7-7 है। इतनी शराफत लेकर कहाँ जाओगे अमन? सर मेरे पूरी डीओबी मैंने अभी चेक किया तो मेरा डी और सी दोनों 7-7 है। बहुत नुकसान होता है सर, रियलिटी में बहुत लोग ज्यादा इनका नुकसान फायदा होता है। उठाते हैं, चलते बनते हैं। हाँ जी, ये सेम यही होता है। पिछले 2-3 साल से यही हो रहा है। मैं जो काम करता हूँ मैपिंग का, ट्रेडिंग का, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता है सर। फ्यूल तक के पैसे मेरे निकलते नहीं हैं, अपनी जेब में से पैसे देता हूँ मैं लोगों को। सर आपने बताया कि 7 थोड़ा इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है। सर मेरा 7-2 का कॉम्बिनेशन है, तो सर इसमें क्या लाइफ लॉन्ग
धोखे और क्या कहते हैं ऐसा इमोशन का भरा रहता है पूरा। कौन सा कॉम्बिनेशन भाई? 7 and 2। 7 and 2। यस 7 सर। and 2 का कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली इमोशन से भरा रहता है। मतलब आप तो ये समझो कि आपके देखा देखी आपकी जेब में से लोग पैसे निकाल कर ले जाते होंगे और आपको पता भी नहीं चलता होगा, राइट? तो आपको इसी चीजों को तो मजबूत करना है। और इसकी मजबूती आपके लिए कैसे है? सोचो कि आप तो भगवान के बंदे हो, वरदान है आपको कि आप परे की चीजें देख सकते हो। बस मेडिटेशन में आ जाओ, मेडिटेशन करो, आंखें बंद करोगे, चीजें बेहतर दिखनी शुरू हो जाएगी। सेंटर टू नॉर्थ ईस्ट है डायरेक्शन। सर खदीजा अली, मेरा 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है। और जो जो बातें आपने बोली हैं बेहतरीन, 100% बिल्कुल करेक्ट। मगर मैं एक बात आपको, जो 7 और 2 के उससे आपने बताया मेडिटेशन और इंट्यूशन की, इंट्यूशन बिल्कुल बेस्ट है जैसा आपने बताया। सर जब से मैंने मेडिटेशन किया ना स्टार्ट, कोई 6-7 साल हो गए मुझे इसमें, मेरे लिए एक एक चीज खुलती चली गई। और जो आपने रिसर्च वाली बात बोली, बिल्कुल 100% सही है। मैं हर चीज की तह तक जाती हूँ। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं वास्तु का जान पहचान हुई मेरी इससे, तो मुझे कहा गया कि केबी सर के लिए को उनको सुना जाए। अब मैं पीछे पड़ गई थी कि मुझे केबी सर टाइप का ही कोई बंदा चाहिए, अदरवाइज केबी सर दुबई आए तो उनसे बात की जाए। थैंक्स टू सुनी परवानी, उन्होंने मुझे रेफर किया आपके कोर्स में, और आपका और उनका टिट्टो, क्योंकि मुझे तह तक जाने वाले सवालात आप देखते होंगे मेरे इसी तरह के होते हैं। तो मुझे हर चीज के पीछे की नॉलेज चाहिए, उसकी जड़ चाहिए कि ये बात है तो ये हम रेमेडी कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। वर्चुअल वॉल बनेगी तो उसका तरीका क्या है, क्यों की हमने वर्चुअल वॉल। ये सब चीजों की जानकारी के लिए ही मैंने वास्तु चुना था। और अभी आज आपने ये बात राज भी खोल दिया कि अगर इस तरह के अकल्ट नॉलेज में हम चले जाते हैं तो ये बेस्ट होता है हमारे लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और सर मैं एक और बात का इजाफा करूंगी यहाँ पे कि मैं इस्लाम को बहुत अच्छे से, कुरान को लैंग्वेज के साथ मैंने किया था। तो जब हर चीज़ को, अभी मैं स्टार्ट में बता भी रही थी सबको कि पीछे जाते जाते मुझे पता चला कि सारी चीज़ें वही डली हुई हैं जो कि वेदास वगैरह में है। तो फिर मैं ओरिजिनल की तरफ आई और मैंने ये सब चीज़ें अपने अंदर से हटा ली। तो ये मैं परफेक्ट मिसाल हूँ इस वक्त 7 की। थैंक यू सो मच आपके ग्रुप में। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सर मेरे लिए कोई रेमेडी है आपको बता सकते हैं जरा? क्या सर अमन की 7-7 कंडक्टर और ड्राइव दोनों 7-7 है, कोई रेमेडी बता दो सर। सबसे पहली रेमेडी तो यही है, लोगों पे भरोसा करना छोड़ दो, गिव अ सेकंड थॉट। दूसरी रेमेडी ये है, मुंह फट होना बंद हो जाओ। आपको जब भी अग्रेशन आता है, जब भी आपको कोई बात बोलता है, बिना सोचे समझे जवाब दे देते हो, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ये 2 रेमेडीज सबसे जरूरी है। सर दोनों रेमेडी आपने बिल्कुल करेक्ट बताई है, बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्ट मेरे वर्किंग ऊपर तो मैं। बेटा आपको ही करनी पड़ेगी ना। अब इसके लिए मैं आपको बोलूं ये ताबीज पहन लो, ये पहन लो, कोई फायदा नहीं। ये आपको पर जब मेरे मैंने ख्याल से आपको सर एक अंदर की बोनस बात जरूर बता कंट्रोल दी करने का। हाँ कि जी। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं या कोई व्यक्ति हाँ आपको जी। कुछ बेचने आ गया, एक बार के लिए सेकंड थॉट जरूर दो। सर मूलांक 7 और भाग्यांक 3 है मेरा। बहुत बढ़िया सर, आप देखिए फुल कितनी टाइम बड़ी किताबें लिख रहे हैं। अब मैं फुल टाइम घुसने वाला हूँ वास्तु में, और आपका मेरा कनेक्शन लाइफ टाइम हो गया। थैंक यू सो मच सर। भगवान का आशीर्वाद है कि आप जैसी पवित्र आत्माओं के साथ मेल होता है। सर मेरे पिताजी का कंडक्टर नंबर 7 है, और जो आपने बात बताई वो मतलब किसी को पैसा उधार दे दिया तो आने में बड़ी दिक्कत हो जाती है उनको, और दिया जल्दी जाता है। और किसी ने उनको कभी अपने पुराने समय में किसी ने उनका समझ लो कोई काम निकाला था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो 40-40 50-50 साल में बाद में भी उनको आज भी याद है कि उस समय ये बंदे ने मेरे को पैसे दिए थे, मेरी ड्यूटी ये बनती है, मुझे ये देना है। मतलब भोलापन तो बहुत ज्यादा झलकता है, और उसकी वजह से सर बहुत बार फंस भी जाते हैं। सिर्फ बोले नहीं होते, मैंने अगेन यहाँ पर सिक्के का एक ही पहलू बताया है। 7 नंबर बिगड़ा हो तो इनसे बिगड़ा हुआ इंसान भी कोई नहीं है। वो क्यों सर?
यक्षेश जी, क्यों बस हेलो जरूरी नहीं सर। होती हर चीज बतानी होती है। मैंने आपको हिंट दे दी कि अगर अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रेड्स है ना, अगर 7 नंबर किसी का सही नहीं है, उस व्यक्ति ने नेगेटिव ट्रेट अपना लिया, तो इनसे बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी कोई नहीं, क्योंकि रिसर्च तो फिर वो उस चीज पर भी कर लेता है ना। इसकी एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम किसी की कुंडली पढ़ते हैं ना, तो हम एक चीज जरूर कहते होते हैं कि एक आर्मी पर्सन की और एक टेररिस्ट की कुंडली सेम होती है। अब उसमें कुछ चीजों का ही अंतर है, लेकिन उसमें क्या है, वही स्ट्रेंथ, वही जज्बा, एक का देश के लिए, दूसरे का अपने देश के लिए, किसी भी और चीज के लिए, राइट। वो हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर चीजें वही मैच करती हैं। सिर्फ वहां पर क्या फर्क आता है, गाइडेंस का फर्क आता है, राइट। आपको क्या फीड किया गया उसका फर्क आता है। 7 नंबर इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर दैट। अगर इन्होंने शराफत छोड़ी तो इनसे बिगड़ा हुआ इंसान भी कोई नहीं। यक्षेश जी बताइए क्या कह रहे थे। Thank you, sir. Basically, I can relate to most of the things you said. दो चीज, and I always have had interest in numerology, palmistry, astrology from a very young age. Then, of course, छूट गया था बीच में. One thing, very good researchers for number 7. So मेरा driver 7 है, conductor 2 है. वहां पे I cannot relate to that because it's an anomaly, I करनी would say, पड़ती है for उसकी, me. हाँ सर. उस रिसर्च करनी पड़ती है। वेरी गुड रिसर्चर मतलब इफ दे गो इनटू रिसर्च वर्क तो दे कैन हाँ. बी बेस्ट वन। हाँ. ये नहीं है So, कि 7 नंबर वाले रिसर्च करते होंगे। हाँ, okay. So that makes sense. जैसे कि Vastu, you know, I also personally consulted you, and you changed my life. You saved my job also. So thank you for that. And जो आपसे कंसल्टेशन लिया था पहले और भी लिया था, सिमिलर रेमेडीज थी, तभी मैंने नहीं इम्प्लीमेंट की क्योंकि तभी इतना खुद का बिलीफ नहीं था, वाइफ का था, शी इज योर स्टूडेंट टू, एंड देन थोड़ा और अंदर डीप गया, एंड देन आपकी बात सुनने के बाद जो चेंज हुआ, एक वीक नहीं लगा सर चेंज होने में, बिकॉज आई बेसिकली believe that you are a very good teacher and also a great वास्तु consultant जो normal चीज देते, so really thank you for that, and everything else जो आपने कहा is good. सपनों के बारे में सर, that's again for me, मुझे सपने नहीं आते, I sleep इट्स वेरी peacefully. गुड, यू आर ब्लेस्ड। लेकिन अगर बैड ड्रीम आते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। So again, this Vastu, I think I'm going to be pursuing further, go deep into it because it is something which is of my interest. पहले I was not a believer. आपके साथ जुड़ने के बाद I have become a very strong believer in this, and I want to go deep into it. So hopefully we'll meet soon in April. That is the goal. 100% sir, 100% we'll be meeting soon. सर Anyone else? नहीं, जल्दी जल्दी यस करें, सर। 8 और 9 सर नंबर बाकी 10 हैं। यस सर सर। बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाएगा यस सर। सर, जो 7 नंबर सर की 10, हाँ जी मैम, प्लीज अच्छा प्लीज मैम, आप नवनीत जी आप कंटिन्यू। बोल लीजिए पहले। नहीं नहीं मैम, मैम प्लीज प्लीज आप कंटिन्यू। अच्छा सर, 7 नंबर की जो क्वालिटीज हैं वो सारी हैं, पर एक चीज है जो मैं अपने में देखती हूँ कि कई बार ना मेरे को सपने में जो वर्चुअल होता है, और स्पेशली अपने लिए ही वो ही सामने चीजें हो रही होती है। तो अभी तो जैसे मैं स्टडी भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी मैंने थोड़ी रखी है, तो हस्बैंड तो कहते हैं कि तुम इसी फील्ड में रहो और इसी में ही आगे बढ़ो। और जो आपकी सर एक्सप्लेनेशन होती है ना वास्तु को लेके, मतलब सर वो बिल्कुल अंदर जाती है, मतलब जो एकदम सोल को लगती है। थैंक यू सो मच। चलिए, हाँ जी नवनीत जी आप। हाँ थैंक यू सर। सर सर बहुत लंबी जर्नी थी, म्यूजिक से लेकर के आकर तक मुझे आना, बीच में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स आए। आपने जो भी बताया सर, 7th नंबर के लिए एक नंबर, अभी तक के जितने भी अंक हैं सर, मतलब 10/10, हर चीज अक्षरशः मैच होती है। सर मुझे, मेरे साथ भी ऐसा है, मुझे सपने जो आते हैं वो थोड़े से
क्रूशियल सपने आते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही बताया था कि अगर उसको डिस्कस कर लो तो वो सही हो जाता है। इनफैक्ट मेरे फादर के लिए भी मैंने देखा था, देन 10 डेज बाद उनकी डेथ हो गई थी। दूसरा भरोसा वाली बात है, तो अगर किसी पर जल्दी भरोसा हो जाता है और उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है। बहुत जल्दी इमोशनली प्ले होते हैं हम लोग, ये बिल्कुल सही बात है सर। सर जब से ऑकल्ट में आया हूँ सर, इसमें एक चीज मुझे आपसे जाननी थी, क्योंकि मैंने जब जब ऑकल्ट को या मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया है सिंस 20-25 साल से, कई बार छूटा है, कई बार पकड़ा है। जब जब मैंने पकड़ा है तब तब मैं बिल्कुल डाउन होके और बिल्कुल धरातल पर आ गया। ये मुझे थोड़ा सा जानना था। अभी भी सिंस 3-4 महीने से मैं जब से वापस वास्तु सीखने में आया हूँ, तब से सेम सिनारियो मेरे साथ चल रहा है। चलिए वही देखते हैं क्या चीज इसको मैटर कर डिफर। रही है। अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे को शेयर करना एक बारी, आई विल सी। यस श्योर सर, थैंक यू Sir, सो मच, थैंक यू। sir, Rakesh here. I just wanted to ask one question. Obviously, आपने जो बताया वो बहुत ही सही है। Intermittently health issues आते रहते हैं, so वो एक That concern can be रहा because है। of any other reason, might be. Okay, सर so it could अगर be a इन्हें बुरे combination of 7, सपने 8. आते, It could have been a combination of 7, 8. Driver 7, conductor 8. मे बी 8 नंबर वालों को Okay, ये चीजें थोड़ी होती हैं। okay, okay. Fine. Thank you, sir. सर एक चीज जाननी थी, अगर खराब सपने आते तो इन्हें क्या करना चाहिए? खराब सपने आते हैं तो एक बार के लिए जैसे मैंने हॉलेट ब्रेसलेट बोला वही यूज करेंगे। अच्छा, ओके, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को बहुत खराब सपने आते हैं सर, वो सच भी हो जाते हैं। उनका नंबर 7 है, कंडक्टर 7 है उनका। ठीक है सर, मैं फिर वो देखती हूँ ब्रेसलेट। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज नंबर 8। 7 नंबर हैंड्स डाउन, 8 नंबर हैंड अप। कितनी भ्रांतियां हैं नंबर 8 को लेकर, कितनी मिथ्स है नंबर 8 को लेकर। 8 नंबर लोग कहते हैं स्ट्रगल का नंबर है। लोग कहते हैं कि 8 नंबर वालों की लाइफ तो बस दुख दर्दों से ही भरी हुई है। पता नहीं इतनी सारी भ्रांतियां, इतनी सारी मिथ्स लोगों ने क्यों फैलाई हुई। मेरे लिए तो 8 नंबर एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। 8 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं, इन लोगों की लाइफ में क्या होता है कि इनको बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर ये सही तरीके से, ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से मेहनत करें तो इनको जीवन में जितना ये चाहें उससे भी कहीं ज्यादा मिलता है। आज के युग में लोग थोड़ा मेहनत करना कम पसंद करते हैं, सिल्वर स्पून में जन्म लेते हैं और कई बार बिना मेहनत के चीजों को आता हुआ दुनिया के पास देखते हैं। तो जब जब भी आप जीवन में ये देखते हैं कि कहीं पर मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, तब तब आपकी लाइफ में डाउनफॉल आपको दिखाई देता है। और जैसे जैसे आप देखते हैं कि आप अपने जीवन में मेहनत करते हो, वैसे वैसे आप लोगों को अपनी लाइफ में एक अच्छा अनुभव होना शुरू होता है और आप अपने जीवन में एक अच्छे स्तर पर भी पहुंच जाते हो। 8 नंबर वाले लोगों को अच्छे और बुरे के बीच में क्या फर्क होता है उसका भली भांति अंदाजा होता है। अच्छे बुरे लोगों के बीच का फर्क इन लोगों को बहुत ज्यादा पता होता है और बहुत जल्दी ये सही और गलत की पहचान भी कर लेते हैं। 8 नंबर वाले लोग कभी भी लाइफ में कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं रहते। ये कोई भी काम करते हैं, इनको ये लगता है कि इनका ये काम अधूरा है या ये अपने उस काम को लेकर 100% सेटिस्फैक्शन में नहीं रहते। ऐसे व्यक्तियों को ये जरूर करना चाहिए कि ये लोगों को, जो जूनियर लोग हों इनसे, सपोज करिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जो आपके ऑफिस में आपके जूनियर्स हैं, आपके ऑफिस का जो लेबर स्टाफ है, प्यून्स हैं, जो भी हैं, उनकी आप अक्सर रिस्पेक्ट करें ताकि आप अपने जीवन में अक्सर ये देख सकें कि उनकी रिस्पेक्ट करने से ही आप लोगों को जीवन में तरक्की मिलती है। 8 नंबर, जैसे कि मैंने स्टार्ट ही किया कि लोग इनके लिए अक्सर कहते हैं कि इनके जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल्स है, चीजें लेट मिलती हैं, लेकिन सच्ची ईमानदारी, निष्ठा और कंटिन्यूस एफर्ट एक व्यक्ति को चाय वाले से प्रधानमंत्री भी बना सकती है।
यही 8 नंबर का एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि अगर एक व्यक्ति ईमानदार हो, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स एट ऑल, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूं, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में ये चीज ज्यादा शोभा भी नहीं देती। वहीं पर मैं जब भी, अब जैसे लास्ट हुआ था पंजाब में, कुछ किसानों का सिस्टम हुआ, 1 साल तक हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे। मैं पंजाब से भी हूं, एफिनिटी रखता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर भी जानते हैं। वहीं पर जब देखता हूं इस डेट ऑफ बर्थ को, तब ये देखता हूं कि ये व्यक्ति जिस दिन गलत करेगा उस दिन करियर खत्म होगा। नहीं तो ये व्यक्ति अगर अपनी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से कोई भी काम कर रहा है तो ये व्यक्ति वैसे वैसे ही अपने जीवन में ग्रो भी करेगा। हाँ, ये लोग बहुत अड़ियल होते हैं, सुनते नहीं किसी की भी बात को। इन लोगों को जितना भी समझा लो, ये लोग किसी की बात को जल्दी जल्दी सुनते नहीं, मानते नहीं। इन लोगों को अपने ही मन की करनी है, जिसकी वजह से लाइफ में ये बहुत बार बहुत पीछे रह जाते हैं। 8 नंबर वाले लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि इनको ये लगता है कि बस जो है जीवन में वही है, जैसा जीवन चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, हमें तुम्हारी फालतू बात कोई नहीं सुननी है। जिसकी वजह से कई बार मैं ये देखता हूँ कुछ फालतू बातें सुननी भी चाहिए, इंप्लीमेंट भी करनी चाहिए, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो वहां पर इनकी लाइफ में ये एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। यहां से एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो 8 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं उनको उनकी मेहनत का फल डेफिनेटली मिलता है। बाकी के जितने नंबर्स हैं उनमें ये जरूरी नहीं है कि उनको उनकी मेहनत का फल मिले, लेकिन 8 नंबर वालों को मिलेगा ही मिलेगा। बट यहां पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, 8 नंबर को रूल करते हैं प्लैनेट सैटर्न। लोग अक्सर सैटर्न को अंधेरा बोलते, गरीब बोलते हैं, लेकिन सैटर्न भी राजा ही थे या राजा ही है, सूर्य के पुत्र हैं। लेकिन उनको जब अपने राजमहल से निष्कासित कर दिया गया उनकी मां के साथ, तो उस समय पर उनको गली गली अंधेरों में, जब हम कहते हैं ना कि कोठरियों में ठोकरें खानी पड़ी। वो हर प्रकार के व्यक्ति के साथ रहे जो अंडर प्रिविलेज पर्सन होता है, हर प्रकार के व्यक्ति के साथ रहे। उन्होंने हर व्यक्ति के दुख दर्द को बहुत नजदीकी से देखा, क्योंकि पहले तो थे राजमहल में, जब निष्कासित हुए उसके बाद उन्होंने हर एक चीज को ध्यानपूर्वक देखा। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो सब लोगों के लिए, क्योंकि आपकी मेहनत का फल कौन देगा? सैटर्न। पैसा कौन देगा? राहु और सैटर्न। हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने से जूनियर स्टाफ की हेल्प जरूर करें, उनको कभी बुरा भला ना बोलें। दूसरी चीज का ध्यान आप लोगों को जरूर रखना है कि जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, आप अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने भले ही अपना कंफर्ट भी मान लीजिए, कंफर्ट के हिसाब से उन लोगों की टाइम टू टाइम हेल्प जरूर करेंगे। मैं एक चीज हमेशा से देखता आया हूं कि लोग जो व्यापार करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज बिजनेस पर्सन भी होते हैं, जितना बड़ा दिग्गज बिजनेस पर्सन होता है उतना ही डाउन टू अर्थ होता है वो अपने जूनियर स्टाफ को लेकर। हमेशा अपने जूनियर स्टाफ को जी कहकर बुलाता है वो व्यक्ति, हमेशा अपने जूनियर स्टाफ की रिस्पेक्ट करता है। जो व्यक्ति उसके लिए कंप्यूटर्स पर काम करते हों, उसके ऑफिस में काम करते हों, उनको भले ही वो नॉर्मल पेस पर रखे, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको ज्यादा पैसे भी दे देता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, कुछ दे दिए। शायद, जैसे मैं कहता हूं, हमें पता नहीं हम किसके कर्म का खाते हैं, शायद वही चीजें हैं जो उन लोगों को एक उच्च स्तर पर लेकर जाती हैं। अब इसको लालचपूर्ण नहीं करना, इसको अपने दिल दिमाग के अंदर बिठाना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को, हमारी अंतरात्मा को ये भली भांति पता है कि हम किस चीज को किस इंटेंट के साथ कर रहे हैं। तो जितने भी 8 नंबर वाले लोग हैं उनके लिए सबसे पहली रेमेडी कि ये लोगों को अपने से जितने जूनियर लोग हैं उनकी हमेशा हेल्प करनी है, बुरा भला नहीं बोलना, गाली वाली नहीं देनी। दूसरी चीज, आपको अपने घर की मेड लगा लीजिए, अपने ऑफिस का ऑफिस बॉय लगा लीजिए,
अपनी मेहनत की कमाई में से 10 रुपए उसको 100 रुपए उसको दे देने हैं और उसकी पॉकेट में से 10 रुपए आपको अपने पास अपने वॉलेट के अंदर या अपने लॉकर के अंदर रख लेने हैं। वो पैसा आपको खूब बरकत देगा। दोबारा बता देता हूं, खुद से 100 रुपए दे दो। ये 100 रुपए मैंने ऐड किया क्योंकि अगर एक गरीब व्यक्ति से 10 रुपए ले लोगे तो वैसे ही हो सकता है उसकी हाँ ना लग जाए। 100 रुपए उसको अपनी जेब से दो, 10 रुपए उसकी जेब में से लेकर, उसके वॉलेट से लेकर आप अपने वॉलेट के अंदर या कैश लॉकर के अंदर जरूर रखो। आप देखोगे आपके जीवन में धन को लेकर बरकत अपने आप आनी शुरू हो गई। दूसरी चीज, अगर ये लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में कंसिस्टेंट ग्रो करें तो इन लोगों को जिम जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। इन लोगों के लिए मास्टर ब्लास्टर रेमेडी है जिम ज्वाइन करना। क्यों? सैटर्न क्या कहते हैं? अब हम थोड़ा सा प्लैनेट्स को और नंबर्स को अलग अलग पैटर्न में समझते हैं, राइट? सैटर्न क्या रहता है? आप जितना अपने शरीर को कष्ट दोगे मैं उतना आपको फल दूंगा। शरीर को कष्ट, यहां मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, वो 9 नंबर की बात है, राइट? सिर्फ जिम जाने से 3 नंबर सही हो जाते हैं। पहला नंबर 4, एक रूटीन सेट कर लिया ना जिम जाने का, ऑर्गेनाइज हो गए। 4 नंबर अपने आप सही हो गया। 8 नंबर, आप पीड़ा दे रहे हो, सुबह उठकर जाना, शरीर को कष्ट देना, पीड़ा दे रहे हो। आप 1 घंटा अपने शरीर को पीड़ा दोगे, आपके दिन के 8 घंटे अपने आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे। कर देख लेना। जिम जाना एक जस्ट एग्जाम्पल है। आप सुबह रनिंग के लिए निकल जाओ, आप सुबह वॉक के लिए निकल जाओ, लेकिन स्लो वॉक नहीं करनी। शरीर को कष्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर को कष्ट नहीं दोगे तो आपका सैटर्न एक्टिवेट नहीं होगा। ये शरीर का कष्ट बहुत जरूरी है। इस नंबर को कर्म का नंबर कहा गया। हम लोग जो ऑफिस आते हैं, काम करते हैं, ये भी हमारा कर्म ही है। जो लोग 8 नंबर ड्राइवर या कंडक्टर के साथ पैदा हुए हैं, यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड। मैं ब्लेस्ड क्यों कह रहा हूं? लोगों ने इस नंबर को स्ट्रगल का नंबर, पता नहीं क्या क्या नंबर बोल दिया, लेकिन यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड, क्योंकि आप जब कर्म करोगे तो आपको उसका फल निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग ये नहीं कहोगे मैं इतना काम करता हूं मुझे इसका फल नहीं मिलता। बस ध्यान किस चीज का रखना है? डायरेक्शन वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। अगर वेस्ट डायरेक्शन इन व्यक्तियों की कमजोर होती है, एंटी एलिमेंट या कुछ भी होता है, तो इन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ पैटर्न में दिक्कत आती है। मेरे पास लाइफ में ऐसी कितनी एग्जांपल्स है 8 नंबर वालों की, जिनमें मैंने लाइफ में लोगों को ग्रो करते हुए भी देखा और मैंने नीचे आते हुए भी देखा। एक स्कूल की एक प्रिंसिपल या कॉलेज की एक प्रिंसिपल थी, 8 नंबर उनका ड्राइवर था, बहुत बढ़िया अपने स्टेट पर चल रही थी, लेकिन एक पेज पर आकर हम कहते हैं दिमाग खराब हो गया। लोगों को गाली गलौज देना, लोगों को एक अलग ही संदर्भ में डांटना या जूनियर लोगों की रिस्पेक्ट ना करना। इट्स ओके, कनेक्शन गॉट डिस्कनेक्टेड, तो मैंने बोलना बंद कर दिया था। डोंट वरी अबाउट इट, राइट? एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे 8 नंबर वालों की। वीक पीपल आर रियली ब्लेस्ड। अगर ये लोग अपने जीवन में जितनी भी मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, तो उनका इनको एक बेहतरीन फल मिलता ही मिलता है। बस इनकी पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति, जितने भी लोग इस क्लासरूम के अंदर इस समय पर मौजूद हैं, सब लोग इस चीज को समझकर चलेंगे और खुद से देखेंगे भी कि जब जब आपने एक्सरसाइज करनी शुरू करी, जब आपने शरीर को कष्ट देना शुरू किया, वैसे वैसे आपकी लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। आप दिन के अंदर जो काम करते हो, आपका काम अच्छा होना शुरू हो जाता है और आप जीवन में खूब तरक्की करते हो। बस
आपको अपनी नजर को सही रखना है, आपको अपनी लैंग्वेज को सही रखना है, आपको अपने सबकॉन्शियस को सही रखना है। आप लोग दो चीजों के लिए मेजरली पैदा हुए हो। अब क्यों कहा जाता है स्ट्रगल? आप लोगों को हर चीज मेहनत के बाद ही मिलेगी। दूसरा, आप लोगों को सेवा भाव भी अपना परमो धर्म बनाकर रखना है, जो कि इस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 बिस्किट के पैकेट ले गए, बांट दिया और वहां पर थप्पड़ लगा लगा कर बांटा। मेरा एक दोस्त होता था ऐसे ही, अरे चल तू भाग जा यहां से, मैं दे रहा हूं ना तेरे को बिस्किट का पैकेट। ऐसे नहीं, जितने हैं प्यार पूर्वक दे दो। अब आप सेवा भी कर रहे हो, ऊपर से डांट भी रहे हो। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सेवा करते करते अपने अंदर ऐसा अहंकार आ जाता है कि पता नहीं हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब भी प्लैनेट सैटर्न खराब होता है, अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपका राहु बोलना शुरू कर देता है। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। मास्टर रेमेडी मैंने आपको दे ही दी। शरीर का कष्ट आपके लिए जरूरी है, अब देखो कैसे आएगा। दूसरी चीज, आपके जितने भी जूनियर सबॉर्डिनेट्स हैं, जितने भी यहाँ लेडीज हैं जो काम वाली भाई होती है, जितने भी यहाँ भाई हैं, उनके जितने भी ऑफिस में स्टाफ वर्कर्स काम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, बस आपको और नमस्ते भैया कैसे हो इतना भी बोलेंगे ना, आप सच में देखेंगे जीवन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बेहतरीन रेमेडी है नंबर 8 के लिए। तो नंबर 8 वाले फटाफट से बताएंगे। इट्स ऑलरेडी 8:27, ताकि हम अभी देखिए आज ना डाउट्स वाउट साथ ही चल रहे हैं, राइट? इसको हम साथ चलना ही कहते हैं। जितना भी मैं समय साथ साथ में लगा रहा हूं, तो 9 नंबर्स को हम कंप्लीट ही करेंगे। हाँ जी, नंबर 9, नंबर 8 यस बोलो। सर, एब्सोल्युटली ट्रू। सर मैंने अपनी लाइफ में यही देखा है कि जितना हम श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं उसके 100% रिजल्ट आपको मल्टीप्लाई होकर मिलते हैं। बहुत बढ़िया। सर मैंने मतलब रिलेशंस में हमेशा इन्वेस्ट किया है, और उसके रिलेशंस में इन्वेस्ट करने से मुझे जो मिला है ना, वो मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली और गुड। सर मेरे हस्बैंड है ना, वो 1 नंबर से रूल करते हैं और मैं 8 नंबर से रूल करती हूँ। तो वो मुझे हमेशा कहते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। वो कहते हैं क्या कर रहे हैं तुम्हें, सुबह जाकर आराम से चली जाना, दिन भर फ्री है। लेकिन मुझे शुरू से ये है कि मुझे सुबह उठ के जिम जाना ही है। तो लास्ट 12 ईयर्स से बस मैं जब रेगुलर जिम जिम जाना जा है रही हूँ। तो यही होता है कि ऑब्वियसली आपकी लाइफ ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मोड पर आती है। हाँ जैसे जी। मैंने कहा कि सैटर्न स्ट्रगल नहीं, कष्ट जरूर मांगता है। वो कहता है भैया शरीर को थोड़ा तो कष्ट दो। यस सर। और सर मैंने ये भी देखा है, जैसे सपोज कि मैंने किसी की हेल्प की, सपोज किसी ड्राइवर को किसी को घर बनाना है उसमें हेल्प की, कुछ ही टाइम में मेरे को एक प्रॉपर्टी मिल गई। मैंने बस वो चीजें और भी क्या देखी चाहिए? हैं। यस यही सर। सैटर्न की खासियतें हैं मैम। यस अब मैं सर। आपको एक चीज बताता हूँ, इसी से मेरे को एक एग्जांपल याद आ गई। मेरे जैसे अगेन एक प्रिय मित्र ही हैं। अब वो व्यक्ति कई सालों से जॉब कर रहा था कंपनी में, अच्छा कर रहा था, अच्छे लेवल पर था। मेरे से उसने कंसल्टेशन लेनी शुरू करी मात्र 5 साल पहले। 5 साल पहले मेरे को कहता है, विकुल भाई आज से ना तू जैसा कहेगा, अब दोस्त है ना तो ऐसी बात होती है, विकुल भाई आज से ना तू जैसा कहेगा मैं वैसे ही करूंगा, बस तू मुझे रेमेडी बताता जा, मैं करता जाऊंगा। बट मुझे अपनी लाइफ में ना अब और ग्रो करना है। मेरी ग्रोथ अब स्टैग्नेंट हो गई है। मैं जॉब के एक लेवल पर हूँ, बट ठीक है। जब से उसने मेरे अकॉर्डिंगली कुछ रेमेडीज करना शुरू किया था और भागना शुरू किया था, आज तक दौड़ रहा है। आज भी सुबह कई बार हम सिर्फ चाय पी रहे होते हैं, वो ऐसे पसीने से लथपथ मिलता है, क्यों इतना दौड़ता है, तूने तो बोला था। बट आज वो व्यक्ति 2 फैक्ट्रियों का मालिक है, एक नहीं मैं 2 की बात कर रहा हूँ। 3 साल पहले एक फैक्ट्री लगाई, अभी एक फैक्ट्री और लगाई। एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा था, ही इज नाउ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। बहुत बड़ी बात है। और फैक्ट्री मतलब अच्छी खासी टफ एंड ग्लास की फैक्ट्री। एंड यही बात होती है एक मेहनत की, एक नंबर की, या इस अकल्ट साइंस की। कुछ रेमेडीज घर में, कुछ रेमेडीज जीवन में। मैं सिंपली एक चीज बोलता हूँ, घर में ये टेप लगा लो, ये कर लो, इनसे सच में कुछ नहीं होता। मेहनत तो आपकी को करनी पड़ेगी ना। 1 सेकेंड। अपने
म्यूट कर लेंगे प्रीति जी प्लीज। वन सेकेंड। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। म्यूट रखेंगे सर अभी प्लीज। सर ने कहा म्यूट रखने के लिए प्लीज। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? शुरू करें नंबर 9। सर मैं बात Sir, I want to say something, sir. सिद्धार्थ शर्मा जी को बोलने देते हैं, आज तक कभी सुना नहीं इनको। Yes, sir. Yes, sir. I'm so sorry, sir. मेरा सौभाग्य आज आपसे डायरेक्टली बात हो रही है सर। एक्चुअली मेरी काफ़ी उथल पुथल चल रही थी, तो मैं वास्तु क्लास भी बहुत अच्छे से अटेंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स बाद में पढ़ूंगा। आपने जो बात बोली है नंबर 8 के बारे में अबाउट जूनियर, तो मैं फुटाडोज में काम करता था मुंबई में। मेरे अंडर में अराउंड 40 सपोर्ट स्टाफ थे। तब मैंने अभी जैसे आपने बताया तो मैंने डॉट्स कनेक्ट करी एंड आई हैव रियलाइज कि जब मैं उन सपोर्ट स्टाफ के साथ काम करता था, आई ऑलवेज यूज टू पे देम रिस्पेक्ट, और वो टाइम में मेरी सबसे ज्यादा तरक्की और मैं सेटिस्फाइड था। यस यस। और एक टाइम आता है जब हमारा दिमाग खराब हो जाता है, फिर हमारा डाउनफॉल आ जाता है। सॉरी फॉर दिस वर्डिंग, लेकिन हाँ, क्या हाँ। होता है, आप लोगों को एक चीज देखना चाहिए, जितने भी लोग जॉब करते हैं, स्पेशली मैं उन लोगों को स्पेशली बोलता हूँ कि जब जब आप अपने सपोर्ट स्टाफ को सपोर्ट करते हैं ना, उनकी सपोर्ट से आप ग्रो कर जाते हैं। कोई पता नहीं, एग्जैक्टली। कोई व्यक्ति बोल दे सर उस कंपनी में इस तरीके से ऐसे वैसे, या वो व्यक्ति हाँ से के कर्मों से ही आप अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ लेकर आते हैं। जी जी। और फिर सर एक आदत थी सुबह लेट उठना वो सब, लेकिन 1.5 महीने पहले से मैंने है ना अपनी वॉकिंग चालू करी, सुबह 6 बजे उठना वगैरह वगैरह। उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे को ये कोर्स मिला और इससे मेरे को काफ़ी मतलब सुधार हो रहा है। आज सुबह जैसे मैं उठा सूर्य उदय से पहले, और वही जो आपने बोला था मैंने किया, और मेरा आज पूरा दिन बहुत अच्छा गया। आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड। थैंक यू फॉर दैट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए नंबर 9। सर आपने 3 नंबर कौन से बताए? 4, 8 और एक नंबर कौन सा सर प्लीज? 9 नंबर। ओके, थैंक यू। सरसरी बोलोगे? ओ सर एक्चुअली मेरा कंडक्टर नंबर 2 है और ड्राइवर नंबर 8 है सर, तो ये कॉम्बिनेशन सर। अभी मैम कॉम्बिनेशन पढ़ेगा है, पढ़नी नहीं है हमने कॉम्बिनेशन, सब कॉम्बिनेशन धीरे धीरे बनाना सिखाऊंगा। सर आपने जैसे बताया वो सब चीज सही है सर, लेकिन क्या होता है सर, उससे रिलेशन नहीं बनते हैं, रिलेशन और बिगड़ जाते हैं। हेल्प भी करते हैं सर हम लोग। आपने दूसरी बात सर सपने की बोली, सर मेरे को सपने आते हैं, मैं सपने में सुंदरकांड की चौपाइयां पढ़ रही होती हूँ। और सर 7 मैं नंबर की बात कर रहे हो, 8 नंबर की बात कर रहे हो? कि मैं सर 8 नंबर हूँ प्योर। 7 नंबर की बात क्यों कर रहे हो? नहीं सर 7 नंबर में जैसे बोला ना उनको सपने आते हैं उसकी, तो मैंने कहा सपने तो अपने सबको आते हैं मैम, मेरे को भी आते हैं। पर सर मेरे सपने सच होते हैं, जो मैं देखती हूँ उस नेक्स्ट जब मैं सुबह उठती हूँ और सोने से पहले तक वो चीज मेरे को क्लियर होती है सर। कोई या तो मिलता है मुझसे या बात होती है सर, वो सच होते हैं सपने। अच्छी बात है ना मैम, प्रॉब्लम कहाँ है, सर दिक्कत? समटाइम डर लगता है सर। प्रॉब्लम ये है सर कि जब हम जैसे आपने बोला हेल्प करना, सर मैं बहुत हेल्प करती हूँ, बट क्या होता है सर, रिलेशन नहीं डेवलप हो पाते हैं सर, रिलेशन बिगड़ जाते हैं। या तो मैं सच बोलती हूँ, सच का मतलब जो सामने वाला अगर बोल रहा है तो अगर मुझे लगता है कि वो गलत है तो मैं उसको डिनाई करती हूँ, उस वजह का वो वजह है होती है ये वजह तो, सर। ये होती है 100%। 8 नंबर के साथ। हर नंबर के साथ होती है मैम, मेरे सर लोगों के साथ भी इन्हीं वजह से रिलेशन बिगड़ जाते हैं। सर क्या गुस्सा करें? भी बहुत आता है फिर इस वजह से।
हाँ आता है, मेरे को भी बहुत आता है। क्या सर करें, डिले दुनिया का क्यों दस्तूर है, है? कलयुग में जी रहे हैं, कुछ तो कलयुग के एट्रीब्यूट्स भी लेंगे। सर डिले क्यों है 8 नंबर के पास? डिले बहुत है। यस हाँ, यस राइट। ये चीज है, 8 नंबर के बाद डिले बहुत है, क्योंकि मेहनत के बाद ही कोई चीज मिलती है। 8 नंबर वालों की एक बड़ी बेहतरीन चीज, वैसे ना मैं 8 नंबर को कभी 8 नहीं देखता, मैं उसको इन्फिनिटी देखता हूँ। आई लव दिस नंबर, राइट। इन लोगों को चीजें लेट जरूर मिलती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा और बेहतर मिलती है। ट्रू सर, 100% ट्रू। वैभव बोल रहा हूँ। सर ये लोग इतने जिद्दी होते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब सुनते ही नहीं है, मतलब दे आर लाइक कि जो इन्होंने बोल दिया वो पत्थर पे अपने लकीर है, दे हस्बैंड का एवरीथिंग। गुस्सा यहाँ क्यों निकाल रहे हो क्लास में? हस्बैंड का गुस्सा यहाँ थोड़ी निकालना है क्लास में। सभी घर से दुखी हैं। लेट की ये भी वजह हो सकती है कि शनि ग्रह बहुत बूढ़ा ग्रह है और धीरे धीरे चलता है। यस यस, ऑब्वियसली इज दैट एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो रीजन है। सर? यस यस, हाँ सर, रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत ही ज्यादा। कभी भी नहीं आते हैं। ट्रू सर। नहीं आते, 8 मैंने नंबर तो वालों रहेगा। के रिलेशन जितने बेहतर हो सकते हैं उतने किसी व्यक्ति के बेहतर नहीं हो सकते। आप अपने आपे में आइए। अभी देखिए सोनिया मैम ने, संजय जी ने क्या बोला था, इन्होंने कमाए रिलेशंस हैं, बट अगेन एक्सरसाइज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर देम। अब आप लोगों ने घर पे बैठे खाई पिए जाना है, लोगों की बिचिंग करते जाना है, रिलेशनशिप कहाँ से अच्छे होंगे? जब झूठ बोलोगे, जब आप लोग अपने अस्तित्व को छोड़ोगे, तब तब रिश्ते खराब ही होंगे। मैं यहां पर कौन से रिश्तों की बात कर रहा हूं? अपने घरेलू रिश्तों की बात कर रहा हूं सबसे पहले, राइट। अपने घरेलू रिश्ते सही तो सब जगह पर सब कुछ सही। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो बेसिकली ग्राउंडिंग जरूरी है, मतलब पैर जमीन पे लगे होने चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? कौन कौन है भाई? 8 नंबर डाउन, 9 नंबर अप। बड़ा मजेदार नंबर है ये 9 नंबर। 9 नंबर यानी कि सेनापति। सेनापति एक राज दरबार में जो सेनापति है, वही उस पूरे राज्य की रक्षा करता है। सबसे पहली चीज, इन लोगों की फिजिक, इन लोगों की बिल्ड बहुत अच्छी होती है। ये लोग बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, दे आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल। इनको कोई कभी भी समझ नहीं सकता इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कब चल रहा है। इनका ये नहीं पता होता कि अभी ये आराम से शांत बैठे हैं और दूसरे पल इनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाए। ये इस प्रकार के लोग होते हैं कि एक बार इन्होंने कमिटमेंट कर ली, फिर ये खुद की भी नहीं सुनते। इन्होंने एक बार जो सोच लिया कि ऐसा करना है, उसी प्रकार से चलते हैं। 1 नंबर के जिद्दी, 1 नंबर के अड़ियल स्वभाव के लोग होते हैं 9 नंबर वाले। इन लोगों का दिल बड़ा मुलायम होता है, बड़ा कमजोर होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं चीजों को लेकर कि मैंने इस चीज को सोच लिया, मैंने इस चीज को बना लिया, तो मैं इस चीज के अकॉर्डिंगली ऐसे ही करूंगा। किसी भी व्यक्ति की सास 9 नंबर वाली हो, मदर इन लॉ 9 नंबर वाली हो, या हस्बैंड 9 नंबर वाला हो, या वाइफ 9 नंबर वाली हो, उससे काम निकलवाना सबसे आसान होता है। छोटी सी एग्जांपल, सपोज करिए कि आप लोगों को, अब ये मेरी फेवरेट एग्जांपल है, सपोज करिए कि आपको एक फ्रिज बाय करना है। घर में एक फ्रिज बाय करना है, कितनी लंबी चौड़ी बात है। अगर आपकी सास ने बोल दिया कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, और आपने जिद बहस छेड़ ली कि मुझे यही लेना है, तो घर में महाभारत होना निश्चित है। क्योंकि 9 नंबर वाले को अगर कोई चीज नहीं पसंद आई तो नहीं आई। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि आपको जो फ्रिज पसंद था हम वही वाला ले आए, भले ही आप अपनी पसंद का लेकर आओ, उनको कहकर, उनको याद नहीं रहता। ये 9 नंबर वाले बहुत बड़े भुलक्कड़ भी होते हैं, ये चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। बस इनके ध्यान में क्या होता है, अगर मैंने कहा था ये फ्रिज अच्छा है तो तुम ले आओ, क्योंकि मैंने सही ही कहा होगा, मैंने गलत नहीं कहा होगा। इस प्रकार का जिद्दी स्वभाव होता है। 9 नंबर वाले अगर दान करने पे आए तो इनसे बड़ा दानवीर कर्ण कोई नहीं है, लेकिन अगर लेने पर आए तो ये सामने वाले के कपड़े भी उतार लेते हैं। इस तरीके का स्वभाव होता है नंबर 9 वालों का। ये लोग एक अच्छी फिजिक, अच्छी बिल्ड के मालिक होते हैं, इसलिए लोग इनके साथ रहना पसंद करते हैं, बिकॉज लोग इनके साथ अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करते हैं। 9 नंबर का जो प्लेनेट है वो है मंगल। मंगल
आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इन लोगों की हाई डिमांड होती है लोगों के साथ। ये ऐसे मित्र होते हैं कि अगर आप इन लोगों के मित्र ने कुछ गलत भी किया हो तब भी उसके साथ खड़े हैं, दूसरे व्यक्ति का सर फोड़कर बोलेंगे कि अच्छा ये गलत था क्या। ये लोग पूछते बाद में हैं, गोली पहले चलाते हैं, कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है इनका। क्योंकि ये लोग अपनी बुद्धि जल्दी जल्दी नहीं लगाते। अभी मैंने 2-3 लोग देखे जो जिम जाते हैं, तो क्षमा चाहता हूं, अब अक्सर कहा जाता है ना, जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं दिमाग घुटनों में होता है, पता नहीं क्यों। यानी कि उनके लिए ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो दिमाग से कम पावर से ज्यादा काम लेते हैं। ऐसा ही कुछ 9 नंबर वालों का सिस्टम होता है। ये थोड़ा दिमाग से कम अपनी पावर से ज्यादा काम लेते हैं, और इन लोगों को एक बार आप एक हुक्म कर दो, ये उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं। सेनापति क्या करता है? राजा ने जो कह दिया वो उसको करना ही करना है। याद है ना वो डायलॉग, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? वो रीजन क्या था? अगेन उस व्यक्ति को ऑर्डर मिला हुआ था कि उसको ये काम करना ही करना है, तब बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जान का ज्यादा इस्तेमाल करना। इसलिए ये कहा जाता है कि 9 नंबर के साथ 1 नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को अपने जीवन में अपने दम पर चलना है, नहीं तो आप अपना बिजनेस भी खुद से स्टैंड नहीं कर पाते। आपको हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति की कमांड की, किसी ना किसी व्यक्ति की जरूरत रहती है। आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, जिद्दीपन बहुत है, लेकिन आपको अलाइनमेंट के लिए कोई ना कोई व्यक्ति, या ये 1 नंबर आपके पास खुद के पास है तो बहुत बढ़िया, ये नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। इन लोगों के अंदर एनर्जी का जवाब ही कोई नहीं है। इतनी अच्छी एनर्जी होती है इनके अंदर कि ये लोग अपने जीवन में, इतनी एनर्जी होती है इन लोगों के अंदर कि ये लोग अपने जीवन में किसी भी कार्य को भली भांति अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन लोगों को चाहिए कि 15-20 दिन में एक बार एटलीस्ट अपने घर में किचन में या तो चूल्हे के पास बैठकर खाएं। वैसे तो हर मंगलवार के मंगलवार खाएं तो बहुत बढ़िया, जमीन पर बैठकर खाएं तो और अच्छा रहता है। 9 नंबर वालों के लिए भी अगेन यही रेमेडी, अपनी फिजिक के ऊपर काम करना। जिम जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम नहीं जाना तब भी अपनी बिल्ड के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आपको वर्क करना ही करना है, राइट? दिस इज नंबर 9। नंबर 9 पीपल आर वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी वेरी बोल्ड। बस 2 चीजों का ध्यान रखना है, गुस्से को थोड़ा अपने में काबू, और उसको एक पॉजिटिव अलाइनमेंट में लेकर जाना। आप अगर गुस्से को नेगेटिव अलाइनमेंट में लेकर चले गए तो आप ही का गुस्सा आपके लिए एक श्राप बन सकता है। आप अपने गुस्से को पॉजिटिव अलाइनमेंट में ले गए तो आप ही का गुस्सा आपके लिए वरदान बन सकता है। दिस इज ऑल अबाउट नंबर 9। ठीक है जी, अब नंबर 9 वाले अपने बारे में बताएं 2-3 मिनट, फिर उसके बाद आई नीड टू गो समवेयर। सर चूल्हे वाला बताएंगे एवरी ट्यूसडे, चूल्हे के पास खाने का। चूल्हे के पास बैठकर खाइए, जमीन पर बैठकर खा सकते जोन हैं नहीं तो। बताया सर। सर नंबर 9 का डायरेक्शन, ड्राइवर 8 सर, ड्राइवर 8 8 की डायरेक्शन वेस्ट। सर डायरेक्शन प्लीज। डायरेक्शन किसकी? 9 नंबर की, साउथ यस बताइए। सर। सर मेरा कंडक्टर एंड ड्राइवर 8 नंबर है और कंडक्टर 9 नंबर है। स्ट्रगल है, लेकिन अभी आफ्टर मैरिज थोड़ा सेटलमेंट है, शनि और मंगल की वजह से। सर 1 नंबर लाइफ में आना, अगेन कहता हूँ ना, इम्पोर्टेंट है। हाँ, वाइफ का 1 नंबर है, बच्चे का 1 नंबर है। आफ्टर मैरिज 5 बच्चे। तभी लाइफ के बाद सेटलमेंट है ना। सर मेरा ड्राइवर 9 9 है, सर दोनों 9 है, ड्राइवर कंडक्टर दोनों 9 है। बस बहुत बढ़िया भाई, आपके हस्बैंड को मेरी तरफ से प्रणाम। मेरे है ना। तो मैं क्या ही कहूँ, अब दोनों 9 नंबर हैं, तो सोचो हाँ कि जी, कितना गुस्सा होगा। हर जगह बहुत ज्यादा। बात पर ज्यादा चलते होंगे तो। हाँ, बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी ये अलाइनमेंट में आता ही सिर्फ अपनी फिजिक के ऊपर ध्यान देने से है। ओके। सर मैं रवीना मारू, 9 and 8 कॉम्बिनेशन। हस्बैंड का नंबर 1 है तो बैलेंस हो गया, और जैसे भी एट्रीब्यूट्स आपने सब बताए
100% ट्रू है। और जैसे आपने बताया वैसे ही हूँ, तो मैंने 9 नंबर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसी हूँ, सब वैसे ही है। सर 9 नंबर का ऐसा होता है कि माई वे और हाईवे। हाँ 100%। सर डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं ये, जैसे मेरे बेटे का 19 है, उसको पता ही नहीं कि उसने करना ही क्या है। 19 के बारे में मतलब कल याद दिलाना, शुरू में बताऊंगा। हाँ बस जी। ऐसे लगा लो आप उसी के गर्भों का खा रहे हो। 19 नंबर वाले बच्चे गरीब घर में पैदा भी हो जाएं, गरीब मर नहीं। सर हाँ जी, उसके आने के बाद ही हमारी किस्मत, जैसे 0 से 100 तक बंदा जाता है अब वैसे आज ही। रिसर्च करके रखना 19 नंबर वाले बच्चे। तो मेरा बेटा छोटे वाला भी फर्स्ट है सर, उसका नंबर जो है उसका फर्स्ट है, एक का 19 है, दोनों का। ओके हाँ जी। मेरा कंडक्टर सर आपने जो गुस्से वाला बात बताया, हाँ जी सर गुस्से वाली सर जो आपने मैं बात बताई हाँ हमारे सर मेरे बेटे का एक का नंबर 1 है, एक का 9। तो जैसे हमारे खुद को तो लगता है भाई नहीं आता है, बाहर वालों को लगता है, तो ऐसा क्या खुद को फील नहीं होता है या 9 क्या नंबर होता वाले अपने आप में जिद्दी होते हैं, उनको लगते ही नहीं उनको गुस्सा आ रहा है। मेरे को कहाँ गुस्सा आ रहा है बताओ, ऐसी बोली जा रहे हो आप। मेरे को आता ही नहीं गुस्सा। है? मेरे को तो बिल्कुल लगता है, मेरे को तो बिल्कुल आता ही नहीं है। लोग बोलते हैं कभी कभी ऐसा। सर मेरा मेरे को देखिए, मैं गुस्सा सर करता गुस्सा हूँ, ना मैं तो करने खुद के लिए कहता कोई हूँ मैं कभी रेमेडी? गुस्सा करते नहीं। आप ही सब लोग कहते हैं सर आप गुस्सा बहुत करते हैं। सर आपकी आपसे में तो कोई पूछते हुए वाला भी नहीं। कभी कभी डर लगता है सर, कभी कभी तो पता ही नहीं क्यों, मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि क्यों मैं तो लगता है। डरता हूँ सर आपसे, अपने गुस्सा इतने दिखाता हूँ। सहजता पूर्वक आप सब लोगों की सर आप बातें सुनता गुस्सा हूँ। तो करते हो। सर आपने जो बात कही भुलक्कड़ वाली, वो उस बात से मैं बहुत सहमत हूँ। परसों के दिन मैंने अपना मोबाइल फ्रिज में रख दिया और मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। Then I realized- मैंने दूसरे सर फोन से 3 और फोन लगाया, 9 फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने फ्रिज में रख दिया है। सो सर आपने जो कुछ भी बताया 100% बहुत सही है। टोटली रिलेट टू। सर थैंक एक यू आपने सर। एक आपने सर वो बैठने वाली बात बताई थी, तो जैसे हम लोग जैसे साउथ में बैठ के काम करते हैं तो कुछ ज्यादा बेनिफिट होता है क्या, ऐसा कुछ, या सिर्फ खाना खाने के लिए वहां पे बैठना चाहिए अभी हमारे? अभी उस पर नहीं बात करेंगे। अच्छा ठीक है, अभी थैंक यू आगे सर। आगे हाँ कोई नहीं। सर मेरे तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। आपकी जो डायरेक्शंस हैं, राइट, जो डायरेक्शंस आपके ड्राइवर कंडक्टर की हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोग, बहुत मतलब सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आप सब लोगों को ये देखना है कि आपकी पर्सनालिटी के साथ ये चीजें मैच कर रही हैं। और दूसरा, अब ये समझ लो कि ये चीजें तो साथ में जाएंगी, उनके ऊपर हमें वर्किंग करनी शुरू करनी है। ठीक। सर कल की सर मैं रिकॉर्डिंग सर नंबर 3 और 4 क्या नहीं पता, रिकॉर्डिंग नहीं, कल की रिकॉर्डिंग मैं चेक कर लूँ एक बार। अभी के सर लिए मुझे प्लीज इजाजत दें। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? नंबर 1 का कौन सा डायरेक्शन बताया थैंक आपने? यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो बाय सर, बाय बाय बाय, हैव अ Thank you. नाइस थैंक यू डे सर, सर, गुड बाय नाइट बाय। सर। गुड नाइट सर, राधे थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सो मच सर।